हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग इस वीडियो में इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का पूरा PYQ देखेंगे। एनडीए एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए जो 1 नंबर क्वेश्चन है, इफ x एंड y आर पॉजिटिव एंड एक्स वाई ग्रेटर देन 1, देन व्हाट इज tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू। ये तो हम लोग जो फार्मूला याद करते थे, ये फार्मूला ही दिया हुआ है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। पहले आप एक बार खुद से सोचिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। इस क्वेश्चन में ज़्यादातर बच्चे करते क्या हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y है, तो सीधे डायरेक्ट फार्मूला याद किया हुआ रहता है, tan इनवर्स x प्लस वाई बटा 1 - xy। फर्स्ट वाला ऑप्शन मार करके निकल जाते हैं, जबकि इस कंडीशन को भी आपको ध्यान में रखना है। एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव, एक्स वाई ग्रेटर देन 1, तो कंडीशन को ध्यान में रखते हुए इसमें ऑप्शन को देखना है। जो डायरेक्ट फार्मूला याद किए tan इनवर्स x प्लस वाई 1 - xy, वो गलत हो जाएगा। देखिए इसका कंडीशन के साथ फार्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। इसका फार्मूला जो आप याद किए हैं tan इनवर्स x प्लस वाई बटा 1 - xy, ये फार्मूला तब लगाते हैं जब x पॉजिटिव y पॉजिटिव, लेकिन एक्स वाई का प्रोडक्ट 1 से छोटा होना चाहिए। ग्रेटर देन 0 कहने का मतलब 0 से बड़ा यानी पॉजिटिव। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस वाई बटा 1 - xy लगाते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला तब अप्लाई करते हैं जब x पॉजिटिव y पॉजिटिव, लेकिन एक्स वाई का प्रोडक्ट 1 से छोटा होना चाहिए। इसी का फॉर्मूला याद रखेंगे, पाई प्लस करके लिखते हैं tan इनवर्स x प्लस वाई बटा 1 - xy। ये फॉर्मूला लगाते हैं x पॉजिटिव y पॉजिटिव, लेकिन एक्स वाई का प्रोडक्ट 1 से बड़ा होने पर। इसी का एक फॉर्मूला और कंडीशन के अनुसार याद रखेंगे, माइनस पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई बटा 1 - xy। ये फॉर्मूला होता है x निगेटिव y निगेटिव, लेकिन एक्स वाई का प्रोडक्ट 1 से बड़ा। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला जो आप सीधे याद करते हैं, tan इनवर्स x प्लस वाई बटा 1 - xy। ज़्यादातर बच्चा का यही डायरेक्ट फार्मूला याद रहता है और ये फर्स्ट ऑप्शन भी मिल जाता है, जबकि ये गलत होगा। लेकिन यहाँ कंडीशन को ध्यान दीजिए, एक्स वाई आर पॉजिटिव, एक्स वाई का प्रोडक्ट 1 से बड़ा। जब एक्स वाई का प्रोडक्ट अगर 1 से बड़ा है, तो इसका फार्मूला पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई बटा 1 - xy लगाते हैं, यानी इसमें ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा, पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई बटा 1 - xy। तो कंडीशन को मेन ध्यान में रखते हुए आपको डिसाइड करना है कौन से ऑप्शन होगा। ये कंडीशन आप याद रखें। अगर कहीं क्वेश्चन एक बेसिक दिया गया है, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3, तो एक में tan इनवर्स करना है तो tan इनवर्स करके फॉर्मूला लगाते हैं एक्स प्लस वाई बटा 1 - लेकिन एक्स वाई का प्रोडक्ट एक्स के जगह 1/2, वाई के जगह 1/, तो 1/6 आ रहा है, यानी एक्स वाई का प्रोडक्ट 1 से छोटा है, तो हम लोग फार्मूला लगाएंगे tan इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा 1 - xy। लेकिन यही क्वेश्चन अगर दिया जाए tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3, tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 अगर दिया जाए, तो इसमें अगर आप डायरेक्ट फार्मूला लगा देते हैं tan इनवर्स x प्लस वाई बटा 1 - xy, तो आपको गलत होगा, क्योंकि एक्स वाई का प्रोडक्ट x के जगह 2 है, y के जगह 3 6, यानी 1 से बड़ा आ रहा है। और जब एक्स वाई का प्रोडक्ट अगर 1 से बड़ा है, तो फार्मूला पाई प्लस करके लगाना है x प्लस वाई बटा 1 - xy। बाकी आगे सोल्व किया जाता है। फिलहाल ये तो आपको डायरेक्ट फार्मूला था जो मेन कंडीशन को ध्यान में रखना था। चलिए क्वेश्चन उम्मीद है क्लियर हुआ होगा, आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स एक दिया गया है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको पहले स्टेटमेंट को देखना है कि स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 कौन सा करेक्ट है, उसके बाद ऑप्शन आएंगे। फर्स्ट अगर देखा जाए तो tan इनवर्स 1
प्लस tan इनवर्स 0.5, इसको 1/2 लिख सकते हैं। देखते हैं सोल्व करके पाई/2 आता है या नहीं। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, इसको x और इसको y मानते हुए। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन चेक कर लीजिए x y का प्रोडक्ट 1/2 आ रहा है, यानी 1 से छोटा है। तो जब एक्स वाई का प्रोडक्ट अगर 1 से छोटा है तो सीधे फार्मूला हम लोग tan इनवर्स x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई लगाते हैं। अगर यही एक्स वाई का प्रोडक्ट 1 से बड़ा आता तो पाई प्लस करके लगाते हैं। ये तो ठीक है, एक्स वाई का प्रोडक्ट 1 से छोटा है, तो सीधे हम लोग फार्मूला लगाएंगे tan इनवर्स x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई। ये आ रहा है tan इनवर्स, ये आपका 2 LCM लेंगे ना, तो ये आ जाएगा 3/2 और ये हो जाएगा आपका 1/2, कैंसिल होगा तो ये आ रहा है tan इनवर्स 3। तो tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1/2 सोल्व करने से tan इनवर्स 3 आ रहा है, यानी पाई/2 के इक्वल नहीं आ रहा है। पहला स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। दूसरे स्टेटमेंट पे आते हैं, साइन इनवर्स 1/3 प्लस कॉस इनवर्स 1/3 पाई/2। इसको चेक करके देखते हैं। स्टेटमेंट सेकेंड, साइन इनवर्स 1/3 प्लस कॉस इनवर्स 1/3। अब देखिए, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए कुछ बच्चे डायरेक्ट ऐसा कर सोच लेते हैं कि जैसे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y फार्मूला लगाएं, तो इसमें भी उस तरीके से लगाने का प्रयास करते हैं। साइन इनवर्स 1/3 प्लस कॉस इनवर्स 1/3 है, तो ट्रायंगल बना के इसको भी साइन इनवर्स में बदलेंगे और फार्मूला लगाते हैं साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। तो पूरा सोल्व करना पड़ता है। तो अब कैलकुलेशन अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इतना करेंगे तो समय आपको नहीं बच पाएगा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो कुछ आप इस तरीके से सोचिए। फार्मूला सिखाया जाता है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x। साइन इनवर्स के बगल में कॉस इनवर्स के बगल में दोनों जगह सेम, तो पाई/2। ठीक इसी तरीके से tan इनवर्स के बगल में कॉट इनवर्स के बगल में दोनों जगह सेम, तो रिजल्ट पाई/2। सेक इनवर्स के बगल में कॉसेक इनवर्स के बगल में दोनों जगह सेम, तो पाई/2। याद रखेंगे साइन कॉस के साथ रिलेशन, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x पाई/2। साइन इनवर्स के बगल में कॉस इनवर्स के बगल में दोनों जगह सेम, तो पाई/2। tan इनवर्स के बगल में कॉट इनवर्स के बगल में दोनों जगह सेम, तो पाई/2। ठीक इसी तरीके से सेक और कॉसेक, लेकिन x होना चाहिए लिमिटेशन के बीच का। साइन कॉस x इनवर्स के बगल में वैल्यू होता है, तो आप साइन कॉस का वैल्यू सीखें -1 से 1 तक, tan कॉट का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच, सेक कॉसेक का वैल्यू -1 और उससे छोटा, +1 और उससे बड़ा होता है। तो x जनरली लिमिटेशन के बीच का ही रहता है। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। पहले ये सब क्वेश्चन जो भी बता रहे हैं एक बार खुद से आप डिसाइड करके देखें कौन सा आंसर इसका सही होगा। उसके बाद आप मिलाएंगे कि क्या आपका आंसर सही हो रहा है या नहीं। आप इस क्वेश्चन को बनाने के लिए ज़्यादातर बच्चे ऐसे भी सोच लेते हैं कि जैसे tan इनवर्स x tan इनवर्स y लगा है, ठीक उसी तरीके से इसमें भी साइन इनवर्स x और इसको भी साइन इनवर्स में बदल करके साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y पूरा फार्मूला लगाते हैं, तो उसमें कैलकुलेशन काफ़ी टफ हो जाएगा। आपको इस तरीके से इसको सोचना है, साइन इनवर्स के बगल में कॉस इनवर्स के बगल में दोनों जगह सेम, तो वैल्यू पाई/2। तो सेकेंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट को देखा गया तो सोल्व करने से tan इनवर्स 3 आ रहा है, RHS के इक्वल नहीं आ रहा है, लेकिन सेकेंड स्टेटमेंट तो डायरेक्ट फार्मूला है। tan इनवर्स के बगल साइन इनवर्स के बगल में कॉस इनवर्स के बगल में दोनों जगह सेम, तो पाई/2, यानी आपका सेकेंड ओनली, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा है के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखेंगे, आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन में आपको काम आएगा कैलकुलेशन कम करने में। अब डायरेक्ट सोच लेते हैं साइन इनवर्स, उसको भी बना लेते हैं, साइन इनवर्स फार्मूला लगा देते हैं, तो उतना कैलकुलेशन नहीं करते रहना, याद रखना है साइन इनवर्स के बगल में कॉस इनवर्स के बगल में सेम, तो पाई/2। tan इनवर्स के बगल में कॉट इनवर्स के बगल में सेम, तो सम इसका पाई/2 से कॉसेक का सम पाई/2। आप एग्जाम्पल के अनुसार भी चेक करके देख सकते हैं, बाकी ये सब डिटेल आप लोग पढ़े भी हैं।
साइन इनवर्स के बगल में कॉस इनवर्स के बगल में दोनों जगह सेम तो पाई बाई। साइन में 1/2 पाई बाई 6 पर होता है, वो पाई बाई 3 पर होता है। 30 डिग्री 60 डिग्री मिलके 90 डिग्री पाई बाई 2 आ जाता है। तो सीधे एक लाइन में याद रखेंगे, साइन इनवर्स के बगल में कॉस इनवर्स के बगल में दोनों जगह सेम, तो सीधे लिखना है पाई बाई 2। हालांकि 1/3 तो आप नहीं जानते कितना डिग्री पर है, तो ये आप डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे। साइन इनवर्स के बगल में कॉस इनवर्स के बगल में दोनों जगह सेम, तो पाई बाई 2। चलिए उम्मीद है ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन है साइन इनवर्स साइन 3 पाई बाई 5। इस क्वेश्चन को बेहतर तरीके से समझें। साइन इनवर्स साइन 3 पाई बाई 5, याद रखें साइन इनवर्स साइन एक्स, साइन इनवर्स साइन एक्स अगर दोनों सेम तो एक्स के इक्वल होता है। याद रखें इनवर्स के बगल में एक्स आता है तो एक्स वैल्यू होता है साइन का, और केवल साइन के बगल में एक्स आया तो एक्स साइन का एंगल होता है। तो साइन इनवर्स साइन एक्स याद रखें एक्स के इक्वल, एक्स यहाँ पर एंगल है, और ये तभी होता है जब याद रखेंगे एंगल लिमिटेशन के बीच का होना चाहिए। तो साइन में एंगल का लिमिटेशन पढ़े -π/2 से π/2। ठीक इसी तरीके से याद रखना है कॉस इनवर्स कॉस एक्स, याद रखें एक्स के इक्वल, एक्स होना चाहिए 0 से पाई, यानी 0 से 180 डिग्री। पहले एक बार आप लोग प्रयास करके देखें कौन सा ऑप्शन होता है, उसके बाद मिलाएंगे आपका ऑप्शन सही हो रहा है या नहीं। ठीक इसी तरह साइन कॉस टेन से कॉस एक्स सभी के लिए लिमिटेशन हुआ है आप लोग का। तो याद रखेंगे दोनों सेम तो बगल के इक्वल होता है, लेकिन साइन में लिमिटेशन याद रखेंगे -π/2 से π/2 होना चाहिए। अगर एंगल डिग्री में सोचें तो -90 डिग्री से 90 डिग्री तक होना चाहिए। अगर इस एंगल का अगर हम लोग बात करें, इस एंगल का बात करेंगे तो पाई 180 डिग्री, अगर उसमें 5 से डिवाइड देते हैं तो 36 डिग्री। 36 डिग्री में अगर 3 से गुना करते हैं तो 108 डिग्री। क्या साइन में एंगल का लिमिटेशन -90 डिग्री से 90 डिग्री तक होता है, जबकि आपका 108 डिग्री है, तो लिमिटेशन के बाहर का है। लिमिटेशन के बीच का बनाते हैं हम लोग, तो लिमिटेशन के बीच का बहुत सारे बच्चे इसमें गलती ये करते हैं, फार्मूला डायरेक्ट याद रखते हैं साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स के इक्वल। एग्जाम में ज़्यादा लोगों का सिर्फ यही याद आता है। अच्छा दोनों सेम है तो बगल के इक्वल, दोनों सेम है तो बगल के इक्वल, ये आपको पहला ऑप्शन ही देता है। जो डायरेक्ट सोचेगा ना वो पहला ही ऑप्शन होता है। जैसे इसके पहले भी देखिए tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई, बहुत बेहतरीन ढंग से फार्मूला याद करते हैं। tan इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई। देखिए जो गलती होने वाला रहता है, जो जनरली लिखते हैं वही पहला ऑप्शन देता है, जबकि वो ऑप्शन आपका नहीं, जबकि पाई प्लस करके होगा क्योंकि एक्स वाई का प्रोडक्ट एक्स से बड़ा है। यहाँ पर भी देखिए क्वेश्चन में यही है, दोनों ज़्यादा लोगों को यही दिमाग में आता है दोनों सेम तो बगल के इक्वल, और वो पहले ही ऑप्शन देगा, जबकि आपका ऑप्शन गलत है। गलत कैसे? क्योंकि लिमिटेशन के बाहर का ना हो जा रहा है, हम लोग लिमिटेशन के बीच का बनाएंगे ना, तब ना दोनों सेम तो बगल के इक्वल लिखेंगे। ये आपका 108 डिग्री लिमिटेशन के बाहर का है, लिमिटेशन के बीच का बनाना है, तो लिमिटेशन के बीच का बनाने का तरीका सिखाया जाता है। साइन इनवर्स साइन देना है, ऐसे पाई लिखेंगे π/5 लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। और भी इस टाइप का आगे क्वेश्चन आएगा, लिमिटेशन के बाहर का है, लिमिटेशन के बीच का बनाते हैं, तो साइन इनवर्स साइन पाई देंगे π/5 देंगे। अब एक लाइन ए डिसाइड करेंगे कि बीच में प्लस देने से वो आएगा कि बीच में माइनस देने। तो प्लस अगर देते हैं तो 5 एलसीएम लेंगे तो 5 पाई और पाई मिलकर 6 पाई हो जाएगा, जबकि वो तो 3 पाई है, तो पाई माइनस करना होगा आपको। तो पाई में माइनस करें, अगर हम लोग माइनस भी करते हैं, तरीका ये होता है छोटा एंगल में बनाने के लिए, ऐसे पाई देंगे π/5 देंगे। अब ये हम लोग डिसाइड करेंगे कि बीच में प्लस देने से वो आ जाएगा या माइनस देने से। तो प्लस देने से 5 एलसीएम लेंगे तो 5 पावर 1 पाई और 6 पाई हो जाएगा, जबकि वो बड़ा बन जा रहा है। लिमिटेशन के बीच का बनाने के लिए यहाँ पर माइनस देंगे तो 5 एलसीएम लेंगे तो 5 पाई, अब 5 पाई में से 2 पाई घटाएंगे तब ना आएगा 3 पाई। तो पाई देना है π/5 देना है, बीच में माइनस देंगे
ताकि आप सोचिए एक लाइन 5 एलसीएम लेंगे तो 5 पाई में 2 पाई घटाएंगे तब 9 मेंटेन होगा 3 पाई। अब इसमें फॉर्मूला लगाते हैं साइन इनवर्स पाई माइनस, तो पाई यहाँ पर का एंगल होता है, माइनस करेंगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट, पाई में माइनस करेंगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा, और थीटा के जगह है 2 पाई/5। अब साइन इनवर्स से साइन हटाएंगे क्योंकि 2 पाई/5 लिमिटेशन के बीच का आ गया है। पाई/5 36 डिग्री, 2 से गुना करेंगे 72 डिग्री, जो -90 डिग्री और 90 डिग्री के बीच का है। अब साइन इनवर्स से साइन हटाएंगे तो रिजल्ट आएगा 2 पाई/5। तो 2 पाई/5 आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। ये गलती नहीं करेंगे, दोनों सेम तो बगल के इक्वल, वो आपको चेक करना है कि एंगल कितना डिग्री है। लिमिटेशन के बाहर का ही जनरली रहता है, जो आपसे गलत होने का चांस है तो उसको लिमिटेशन के बीच का बनाते हैं हम लोग। पाई देंगे पाई/5 देंगे, माइनस देंगे तो भी घटाने से तो 2 पाई घटाएंगे 5 पाई में से तो 3 पाई सेट हो जाएगा। तो इस टाइप से हम लोग बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं इसमें। ये क्वेश्चन थोड़ा इरर है, यहाँ पर प्लस होना चाहिए। चलिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका दिया गया है साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 4/5। देखिए, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए पहले एक बार आप लोग प्रयास करें कौन सा ऑप्शन होता है। आप जो ट्राई करेंगे फार्मूला सीधे लगाएंगे साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, क्योंकि साफ साफ वही रीडिंग देने से आ रहा है। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई फार्मूला लगाएंगे। साइन इनवर्स फार्मूला याद किए, x√1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y√1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स के जगह 3/5, वाई के जगह 4/5 लिख करके 4-5 लाइन सोल्व करिए, आगे कैलकुलेशन बढ़ेगा, आंसर आएगा। लेकिन थोड़ा सोल्व करने में आपको समय वेस्ट होगा। लेकिन इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपका जो तरीका बता रहा है उसको आप समझें। एक क्वेश्चन देख करके आप खुद से पहले ट्राई करके देखें तो आप यही सोचेंगे डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, पूरा रूट में लिख करके सोल्व करते रहेंगे। जबकि इस क्वेश्चन को बनाने का बेस्ट तरीका होगा साइन इनवर्स 3/5 कॉस साइन इनवर्स 4/5। ये साइन इनवर्स 3/5 रहने दीजिए। आप याद करिए कि इससे जब ट्रायंगल बनाएंगे आप सीखें एक इनवर्स को दूसरे इनवर्स में बदलने के लिए। ये साइन इनवर्स रहने दिए। नेक्स्ट जो साइन इनवर्स है, इनवर्स के बगल में वैल्यू होता है, तो साइन का वैल्यू है 4/5, यानी साइन का वैल्यू है 4/5, साइन होता है p/h लंब बटा कर, तो p आपका हो जाएगा 4, h हो जाएगा 5। साइन का वैल्यू होता है p/h, तो p हो 4 और h है 5, तो b निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 3। तो ट्रायंगल को देख करके अगर इसको कॉस इनवर्स में बदलें, आप सीखें एक इनवर्स को दूसरे इनवर्स में बदलने के लिए इनवर्स के बगल में वैल्यू होता है, तो साइन का वैल्यू है 4/5, उसमें कॉस के वैल्यू का जरूरत है, तो कॉस का फार्मूला b/h यानी 3/5 आएगा। अभी भी हम लोग फार्मूला देखें कि साइन इनवर्स के बगल में कॉस इनवर्स के बगल में दोनों जगह सेम, तो π/2। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए बेहतर होगा कि ये साइन को कॉस में बदल लीजिए, ताकि दोनों जगह सेम, तो π/2। हाँ, इसको अगर कॉस में बदलें दोनों जगह सेम नहीं बनेगा तो ये फार्मूला फिर नहीं, बाकी फिर जो डिटेल है वो आप लगाइए साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। लेकिन ये आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन देखने से ही पता चल जाएगा कि 4 और 5 है तो एक साइड 3 आएगा, तो कॉस में बदलेंगे तो भी 3/5 होगा। तो देखने से ही आपको पता चल जाएगा कि साइन इनवर्स के बगल में कॉस इनवर्स के बगल में दोनों जगह सेम बनने वाला है, तो डायरेक्ट लिखेंगे π/2। हाँ, अगर दोनों जगह सेम नहीं बनेगा तो π/2 नहीं होगा, फिर जो बेसिक फार्मूला है उससे हम लोग बनाते हैं। तो ये आपका साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में बदलें तो दोनों जगह सेम आ गया, तो रिजल्ट π/2 हो जाएगा। ये आपका फर्स्ट ऑप्शन ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। tan इनवर्स है, ध्यान दीजिएगा, tan इनवर्स 1 + x tan इनवर्स 1 - x इक्वल टू π/2। एक्स का वैल्यू निकालना है। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आप जो सोचेंगे बनाने के लिए, पहले एक बार प्रयास करिए कौन सा ऑप्शन आता है।
आप जो बनाएंगे तो सोचेंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगा देते हैं, लेकिन उससे बेस्ट ये होगा tan इनवर्स 1 प्लस एक्स, एक को RHS में भेज दीजिए, कोई एक को RHS में भेज देते हैं, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स, यहाँ से आ जाएगा tan इनवर्स 1 प्लस एक्स, पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स कॉट इनवर्स लिखते हैं, क्योंकि हम लोग पढ़े tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स एक्स पाई बाई 2। अगर पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स पहले से है तो आप इसको लिख सकते हैं कॉट इनवर्स। LHS में है tan इनवर्स, RHS में भी बना लेते हैं tan इनवर्स। कॉट इनवर्स है 1 माइनस एक्स, इसको आप tan में बदलेंगे तो ट्रायंगल बनाने का जरूरत नहीं होता है। अगर कॉट का वैल्यू 3 है तो tan का वैल्यू निकालेंगे तो 1/3 होगा, तो कॉट का वैल्यू है 1 माइनस एक्स, तो tan का वैल्यू निकालेंगे तो 1/, हो जाएगा। इस तरफ tan इनवर्स, उस तरफ भी tan इनवर्स है, दोनों तरफ से tan इनवर्स हटाएंगे तो 1 प्लस एक्स, इस तरफ आ जाएगा 1/1 माइनस एक्स। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आएगा 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स इक्वल टू 1 बनेगा। ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर, ठीक है, दोनों तरफ से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, माइनस को 0 में साइड में भेजते हैं, स्क्वायर से रूट में भेजते हैं, लेकिन प्लस माइनस 0 0 ही होता है, तो एक्स का वैल्यू आपका 0 आएगा, सी ऑप्शन होगा। तो इस क्वेश्चन को भी बनाने के लिए ठीक है आप लगा सकते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए ये भी तरीका है, एक को RHS में ले जाइए, पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स कॉट इनवर्स होता है, कॉट इनवर्स को भी tan इनवर्स में कर लेते हैं 1 बटा करके, दोनों तरफ से tan इनवर्स हटेगा, बाकी क्रॉस मल्टीप्लाई किए सोल्व करेंगे x का वैल्यू आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, x का मान निकालना था। इस क्वेश्चन पे आइए, x का वैल्यू दिया गया है 4 tan इनवर्स, y का वैल्यू है tan इनवर्स, z का वैल्यू है tan इनवर्स दिया गया, x का वैल्यू बताना है। देखिए इसमें कहा जा रहा है कंसीडर द फॉलोइंग फॉर नेक्स्ट 3 क्वेश्चन, यानी ये जो आपका दिया गया है ना, x का वैल्यू दिया हुआ है, y का वैल्यू है, z का वैल्यू, तो एक्स वाई जेड का जो मान दिया गया है इससे रिलेटेड आगे नेक्स्ट 3 क्वेश्चन है, यानी ये आपका एक 6 नंबर क्वेश्चन है। इस कंडीशन से नेक्स्ट 3 क्वेश्चन दिया गया है, तो इस कंडीशन से एक क्वेश्चन नंबर ये है, और इसी कंडीशन से देखिए 7 भी बनाना है, x माइनस वाई पूछा गया है, और वही कंडीशन से 8 नंबर भी बनाना जो x माइनस वाई प्लस जेड पूछा गया। चलिए फिलहाल पहले 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। x का जो वैल्यू दिया गया है आपको ध्यान देंगे, x का वैल्यू दिया गया 4 tan इनवर्स 1/5, क्वेश्चन नंबर 6 बनाने जा रहे हैं, x का मान पूछा जा रहा है, x आपको इक्वल है 4 tan इनवर्स 1/5, तो क्या 4 tan इनवर्स को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2 tan इनवर्स, 4 को तोड़ सकते हैं 2 इंटू 2, आप पढ़े हैं 2 tan इनवर्स का फार्मूला, 2 tan इनवर्स का 3 फार्मूला होता है, साइन इनवर्स में 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला इनवर्स का, 2 tan इनवर्स का फार्मूला साइन इनवर्स में 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स में होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका फार्मूला tan इनवर्स में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 2 tan इनवर्स का ये 3 फार्मूला होता है, 2 tan इनवर्स का फार्मूला साइन इनवर्स में 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स में होता है। हम लोग के ऑप्शन जो दिया गया tan इनवर्स में, तो 2 tan इनवर्स का फार्मूला हम लोग tan इनवर्स में लगाएंगे, tan इनवर्स में सॉरी 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 2 tan इनवर्स का फार्मूला साइन इनवर्स में, कॉस इनवर्स में, tan इनवर्स में, हम लोग के जो ऑप्शन लाना है वो tan इनवर्स में लाना है, 2 tan इनवर्स का फार्मूला हम लोग tan इनवर्स में लगाएंगे। क्वेश्चन दिया गया 4 tan इनवर्स, तो क्या इसको 2 इंटू 2 में तोड़ लेंगे, 2 तार दिए हैं, बाकी 2 tan इनवर्स इसको x मानते हुए फार्मूला लगाएंगे, तो 2 tan इनवर्स का फार्मूला होता है tan इनवर्स में 2x, 2 tan इनवर्स x का फार्मूला, इसको x मानते हुए 2 tan इनवर्स का फार्मूला tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स के जगह 1/5 है उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/25 है,
यहाँ से आ जाएगा 2 tan इनवर्स 2/5, 25 एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 24/25। ये कटेगा 5 बार में, ये आपका 12 बार में। यहाँ से आ जाएगा 2 tan इनवर्स 5/12। दिक्कत है 4 tan इनवर्स दिया गया, तो 4 tan इनवर्स को 2 into 2 में तोड़ लेंगे, एक 2 रहने देंगे, बाकी एक 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला लगाएंगे, tan में 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, बाकी 25 एलसीएम लेंगे तो इस तरह से आएगा। चलिए एक बार और फार्मूला लगाना है 2 tan इनवर्स का, तो 2 tan इनवर्स का फार्मूला tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 25/144। यहाँ से आ जाएगा tan इनवर्स, ये आपका कैंसिल होगा 6 बार में, तो ये आ जाएगा 5/6, और 144 अगर एलसीएम लेते हैं तो 144 में 25 घटाएंगे तो 119 आएगा बट्टा में 144। देखिए तो क्या कुछ कैंसिल होगा, इससे 6 से कटेगा 24 बार में, और 24 अगर ऊपर ले जाते हैं तो 24 में अगर 5 से गुना करेंगे तो 120 आ जाएगा, और नीचे आपका है 190। तो 4 tan इनवर्स को बनाने के लिए 2 into 2 tan इनवर्स में तोड़ेंगे, 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला लगाएंगे, एक 2 रहने देंगे, एक बार और 2 tan इनवर्स का tan इनवर्स में लगा लेंगे। देखिए तो कोई ऑप्शन है tan इनवर्स 120/119, ये आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अब एक्स वाई जेड का जो मान दिया है, इसी के हेल्प से नेक्स्ट 7 नंबर भी क्वेश्चन बनाना है। एक्स माइनस वाई पूछा जा रहा है, एक्स माइनस वाई जो पूछा जा रहा है 7 नंबर क्वेश्चन में, ध्यान देना है आपसे। 7 नंबर क्वेश्चन में एक्स माइनस वाई पूछा जा रहा है। एक्स अभी हम लोग निकाल चुके हैं, एक एक्स था 4 tan इनवर्स, लेकिन 4 tan इनवर्स सोल्व करने से tan इनवर्स 120/119 आया है, तो एक्स के जगह हम लोग रखेंगे tan इनवर्स 120/190 एक्स के जगह पर। अब वाई के जगह रखना है, तो वाई यहां से देख लेते हैं, tan इनवर्स 1/70, tan इनवर्स 1/170 था ये। चलिए हम लोग के 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक्स माइनस वाई बताइए, तो एक्स था 4 tan इनवर्स दिया गया, लेकिन 4 tan इनवर्स को जब हम लोग सोल्व किए तो tan इनवर्स 120/119 आ रहा है, तो एक्स रख दिए वाई रख दिए। अब यहाँ फार्मूला लगा लेते हैं, इसको एक्स और इसको वाई मानते हुए। फार्मूला बहुत बेहतर तरीके से याद किए हैं, tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई, tan इनवर्स एक्स माइनस वाई बटा 1 प्लस एक्स वाई, tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई, tan इनवर्स एक्स माइनस वाई 1 प्लस एक्स वाई, एक्स के जगह वाई के जगह है। ये थोड़ा कैलकुलेशन है इसमें, जो एलसीएम यहाँ आएगा वही एलसीएम आएगा, एलसीएम वाला कटेगा, बाकी इंटू टू करके लिखेंगे। जब सोल्व करेंगे तो देखेंगे सोल्व करने से आपका आ जाता है 82/81/8450। थोड़ा कैलकुलेशन आप लोग इसको करेंगे, ये आपका सी ऑप्शन आ जाएगा। एक्स माइनस वाई, तो एक्स आपका दिया गया था 4 tan इनवर्स, लेकिन हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन में पढ़े 4 tan इनवर्स को जब डिटेल सोल्व किए तो tan इनवर्स 120/119 आ गया, उसी का हेल्प ले लेंगे, वाई दिया हुआ है, tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई लगा लेना, आपका सी ऑप्शन। इसको कैलकुलेशन करके चेक कर लेंगे। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, एक्स माइनस वाई प्लस जेड। देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए बहुत लोग ये करेंगे कि पहले एक्स के जगह रख देते हैं, tan इनवर्स 120/119 आया है, अगर एक्स का वैल्यू सीधे 4 तब तो और कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। इसमें भी देखिए कुछ ऐसे सो जाए कि एक्स जो आया tan इनवर्स 120/190 वो रख देते हैं, वाई के जगह रख देते हैं, फिर जेड के जगह रखते हैं, तो ऐसे थोड़ा ज़्यादा सोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि इसको सोल्व करिए tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई आएगा, फिर उसके बाद लगाए, तो ये तो tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई हम लोग सोल्व किए ही हैं अभी पिछले क्वेश्चन में, सेम ईयर में आपका पूछा हुआ है, 2015 में ही NDA 1 में आया है 6, 7, 8 तीनों क्वेश्चन, क्योंकि एक ही स्टेटमेंट से हैं। तो ऐसा नहीं एक्स के जगह रखेंगे वाई रखेंगे जेड रखेंगे फिर तीनों सोल्व करेंगे,
आप देखिए यहाँ एक्स माइनस वाई, तो एक्स माइनस वाई तो सोल्व किए ही, तो रख दीजिए टेन एक्स माइनस वाई जो सोल्व किए, 82 81 50 है ना। एक्स माइनस वाई, तो एक्स माइनस वाई तो सोल्व किए, तो फिर से एक्स के जगह रखेंगे, वाई के जगह रखेंगे, जेड के जगह रखेंगे, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई दोबारा लगा, तो कैलकुलेशन जब इसको हम लोग 7 नंबर सोल्व किए ही, एक्स माइनस वाई जो आया उसी को अप्लाई कर लेंगे। अब जेड, जेड आपका दिया हुआ है टेन इनवर्स 1/99, टेन इनवर्स 1/99। चलिए फॉर्मूला लगा देना है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, एक्स वाई का प्रोडक्ट एक्स से छोटा है क्या, चेक कर लिए, 10 बहुत छोटा है ना। तो टेन इनवर्स एक्स टेन इनवर्स वाई लगाएंगे, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बट्टा 1 माइनस एक्स वाई। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने से टेन इनवर्स 1 आता है जो पाई/4 होगा। थोड़ा कैलकुलेशन है, डिजिट बड़ा दे दिया है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई लगा लेंगे, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बट्टा 1 माइनस एक्स वाई, सोल्व करेंगे जब तो टेन इनवर्स 1 आएगा, और टेन इनवर्स 1 पाई/4 होता है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। ये सब जो भी क्वेश्चन बना रहे हैं, क्वेश्चन देखिए, वीडियो रोक करके एक बार खुद से आप बनाइए, देखिए कौन सा ऑप्शन आ रहा है आपसे, और उसके बाद देखिए कि आप किस तरीके से बनाएं, यहाँ पर किस तरीके से बताया गया है कि नहीं। थोड़ा समय देना पड़ेगा, लेकिन बेहतर तरीके से इसको कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, 9 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है tan इनवर्स 1/5 माइनस 5/4। ध्यान देंगे, ये tan इनवर्स का पहले फॉर्मूला लगा लीजिए। अभी देखें, tan इनवर्स का 3 फार्मूला होता है, तो tan इनवर्स का tan इनवर्स में 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स का फार्मूला tan इनवर्स में 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको कुछ देर के लिए x मान लेते हैं। लगाइए tan इनवर्स का फार्मूला, tan इनवर्स में tan इनवर्स का फार्मूला tan इनवर्स में 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स x का फार्मूला tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, पाई/4 है तो उसको भी tan इनवर्स में लिख लीजिए, ताकि tan इनवर्स के बाद tan होना चाहिए, तब ना tan इनवर्स से tan हटाने के लिए होगा, तो tan के बाद tan इनवर्स होना चाहिए। ये तो ठीक है, tan इनवर्स है tan इनवर्स में लिख लेंगे। पहले क्वेश्चन सोल्व करने से पहले एक बार सोचिए कि किस तरीके से सोल्व होगा। बाहर tan है तो अंदर भी पूरा को एक में करके tan इनवर्स बनाने का प्रयास करना है, तो tan इनवर्स का tan इनवर्स में लिख लेंगे, लेकिन वो अलग पाई/4 है, तो उसको भी tan इनवर्स में सोचेंगे। tan इनवर्स 1 रहा है तो पाई/4 लिखते हैं, अगर पाई/4 पहले से है तो उसको हम लोग tan इनवर्स 1 लिखेंगे। ऐसा करते पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, उसके बाद ये आप लिखते चलिए tan इनवर्स 1। ये tan उतार दिए हैं, अगर ध्यान दिया जाए तो ये आएगा 2/5, 25 एलसीएम लेंगे तो 24/25 tan इनवर्स 1। ये कटेगा 5 बार में, ये कटेगा 12 बार में, 5 ऊपर चला जाएगा, tan इनवर्स 5/12। अब लगाइए फॉर्मूला, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x माइनस y 1 प्लस एक्स वाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। tan आगे है tan इनवर्स 1/5 माइनस पाई/4, तो tan इनवर्स को तो tan इनवर्स में लिख लेंगे, लेकिन दिक्कत करता है पाई/4, तो उसको भी सोचिए tan इनवर्स में, ताकि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y लगा लेंगे, x माइनस वाई 1 प्लस। अब tan से tan इनवर्स हट जाएगा, 12 एलसीएम, और जो 12 एलसीएम यहाँ लेंगे कि वही सेम 12 एलसीएम यहाँ पर भी आएगा। जब हम लोग अगर 12 एलसीएम लेते हैं तो यहाँ आएगा 5 माइनस 12, 12 एलसीएम तो कैंसिल होगा, 12 एलसीएम यहाँ आएगा तो 12 प्लस 5, ये हो जाएगा -7/17, -7/17 यानी ए ऑप्शन ही है। चलिए tan इनवर्स का tan इनवर्स में लगा लेना है, मेन एक लाइन यही सोचना है कि पाई/4 है उसको क्या करें, तो उसको भी tan इनवर्स में लिखिए। आप पाई/4 को लिख सकेंगे tan इनवर्स 1। एक एंगल को आप 6 तरीके से लिख सकते हैं, जैसे पाई/4 को ही अभी tan इनवर्स में जरूरत है तो tan इनवर्स 1 लिखें,
कभी कॉट इनवर्स में आवश्यकता है तो कॉट इनवर्स 1 लिखेंगे। अगर पाई/4 को साइन इनवर्स में आवश्यकता है तो 1/√2 लिखेंगे। पाई/4 को ही कॉस इनवर्स में जरूरत है तो 1/√2 लिखेंगे। आप लिखते थे ना साइन इनवर्स 1/√2 तो पाई/4, क्या पाई/4 है तो भी तो लिखेंगे। पाई/4 को ही आप सेक इनवर्स में लिख सकेंगे √2, कॉसेक इनवर्स में लिख सकेंगे √2। यानी पाई/4 को ये आप 6 तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन जो हम लोग का जरूरत पड़े उसमें लिखना है। अगर कॉट इनवर्स में आवश्यकता पड़ता तो उसको कॉट इनवर्स में लिखते हैं। यानी कोई भी एंगल को आप ये 6 तरीके से दिखा सकते हैं, जो इनवर्स में आवश्यकता हो उसमें जरूरत पर लिख सकेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार आप लोग प्रयास करें, कौन सा ऑप्शन होना चाहिए। है क्लियर? देखिए दिया गया है साइन इनवर्स 4/5। अभी भी एक क्वेश्चन आया था, साइन इनवर्स 4/5, साइन इनवर्स 3/5। आप फार्मूला यही सोचेंगे, लगाते हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, तो सोल्व नहीं करते रहना है। आप ध्यान से देखें तो आपका क्वेश्चन है साइन इनवर्स 4/5, साइन इनवर्स 3/5, उसको भी आप कॉस इनवर्स में चेंज कर लेंगे, ट्रायंगल बनाएंगे। साइन है यानी परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस है, बेस 4 आएगा, कॉस में बदलेंगे तो 4/5। साइन इनवर्स के बगल में कॉस इनवर्स के बगल में दोनों जगह सेम, तो रिजल्ट आता है पाई/2। यानी स्टेटमेंट 1 आपका करेक्ट है। अभी आया था ये क्वेश्चन से। तो अब ऐसे क्वेश्चन में साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स वाई ना लगा करके जो साइन इनवर्स है एक को आप बदल करके देखेंगे, क्वेश्चन से पता चल जाएगा कि आप चेंज करेंगे तो दोनों जगह सेम हो जाएगा। हाँ दोनों जगह सेम नहीं हो रहा है तब तो बेसिक है ही, कहानी लगाइए साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। चलिए तो पीछे दोबारा रिपीट किया है क्वेश्चन। 2 नंबर पे आते हैं, स्टेटमेंट सेकंड जो दे रहा है, tan इनवर्स √3 है, ध्यान देना होगा, प्लस tan इनवर्स 1 है। चलिए हम लोग फार्मूला लगाएंगे tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई, लेकिन एक्स वाई का प्रोडक्ट भी थोड़ा चेक कर लिया जाए। √3 यानी 1.732 इंटू 1, यानी इंटू करेंगे तो 1.732 जो एक से बड़ा है, तो एक्स वाई का प्रोडक्ट 1 से बड़ा है। 1 नंबर क्वेश्चन में ही देखें कि एक्स वाई का प्रोडक्ट अगर 1 से बड़ा है तो फार्मूला पाई प्लस करके लिखते हैं, tan इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई। पाई प्लस करके दे रहा है, ऑप्शन में पाई प्लस करके है नहीं, ये ऑप्शन आपका ऐसे ही पता चल रहा है, इसको बिना कैलकुलेशन क्योंकि वो ऑप्शन आपका गलत है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका केवल सही है, यानी स्टेटमेंट 1 सही है। तो लिख रहा है विच ऑफ द एबव इज आर करेक्ट, कौन सा करेक्ट है, तो ओनली 1 करेक्ट होगा। है क्लियर? तो क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान से देखिए और प्रयास करिए कैलकुलेशन से बचने के लिए। चलिए 10 नंबर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर पे आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखिए स्टेटमेंट करके क्वेश्चन बहुत पूछे गए, तो आपको चेक करना है फर्स्ट स्टेटमेंट सेकंड कौन सा करेक्ट है। देखिए कहा जा रहा है देयर एग्जिस्ट, थीटा बिलोंग कर रहा है -π/2 से π/2 के बीच में। देखिए ओपन छोटा ब्रैकेट से बताया गया है कि ओपन इंटरवल को रिप्रेजेंट किया जाता है, तो -π/2 से π/2। तो tan में एंगल का लिमिटेशन होता है -π/2 से, तो tan इनवर्स tan थीटा थीटा के इक्वल होगा, क्योंकि एंगल tan में लिमिटेशन के बीच का है। tan में एंगल का लिमिटेशन यही पड़ा है -π/2 से π/2 के बीच का होना चाहिए ओपन इंटरवल, क्योंकि -π/2 π/2 पर क्लोज नहीं, क्लोज में वो शामिल हो जाएगा, जबकि -π/2 π/2 शामिल नहीं होता, क्योंकि tan में 90 डिग्री पर वैल्यू इन्फिनिटी बनता है। तो -π/2 π/2 के बीच का एंगल होना चाहिए, तो tan इनवर्स tan थीटा थीटा के इक्वल होता है, थीटा के इक्वल होना चाहिए, जबकि स्टेटमेंट में नोट इक्वल कर दिया है, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। सेकेंड में आते हैं, तो साइन इनवर्स 1/3 साइन इनवर्स 1/5, तो इसमें फार्मूला लगाना होगा, साइन इनवर्स में लाना है हम लोग का। तो फार्मूला सीखे हैं, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स x√1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y√1 माइनस एक्स स्क्वायर। बहुत अच्छे से जानते हैं साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स x√1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y√1 माइनस एक्स स्क्वायर।
तो हम लोग लगाएंगे फॉर्मूला साइन इनवर्स। एक्स के जगह तो 1/3 है ना, एक्स के जगह ये आ रहा है, वाई के जगह ये आ रहा है। तो साइन इनवर्स एक्स यानी 1/3, एक्स √1 - y², तो y के जगह 1/5 करेंगे तो 1/25 होगा, माइनस y के जगह 1/5 √1 - x², x के जगह 1/3 करेंगे तो 1/9 आएगा। यहाँ से आ रहा है साइन इनवर्स 1/3। 25 LCM लेते हैं तो 25 में अगर 1 माइनस करेंगे तो 24/25। 9 LCM लेंगे तो 9 - 1 8/9 आ रहा है साइन इनवर्स 1/3। 24 है तो आप उसको लिख सकते हैं 6 × 4, तो 2√6 हो जाएगा, 2√6, ठीक है ना, 2√6 और डिवाइड में आएगा 5, 1/5, 2√2/3, 15 LCM आ रहा है। तो हम लोग के रिजल्ट आएगा साइन इनवर्स, अगर 15 LCM लेते हैं 2√6 माइनस 2√2, 2√2 कॉमन लिया हुआ है, ऐसा करते हैं, ये जो √6 है तो √6 को √2 √3 में तोड़ सकते हैं। √6 को आप लिख सकते हैं √2 √3, 2√2 इंटू में अलग अलग एक साथ करेंगे तो √6 आएगा, √6 को √2 ऐसा तोड़ने से क्या होगा, 2√2 कॉमन आ जाएगा, और वहाँ जो दिया गया 2√2 कॉमन करके दिया गया है, तो यदि 2√2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ √3 - 1 आएगा। तो साइन इनवर्स 2√2 √3 - 1, साइन इनवर्स 2√2 √3 - 1, यानी ये सही है आपका। इसमें फार्मूला अप्लाई करना होगा, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स x √1 - y² माइनस y √1 - x², x के जगह 1/3, y के जगह 1/5। एक बार पहले आप लोग प्रयास किया करें सोल्व करके, उसके बाद देखिए कि आपका कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। तो 1 आपका गलत है, 2 ऑप्शन आपका क्या है, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं, tan इनवर्स 1, tan इनवर्स x है, सॉरी, tan इनवर्स 1/x है, क्या उसको cot इनवर्स में x लिख सकते हैं? tan का वैल्यू 1/x, cot में बदलेंगे तो x आएगा, तो tan इनवर्स x cot इनवर्स x π/2 होता है। यहाँ पाई दे रहा है, यानी ये स्टेटमेंट आपका गलत है। स्टेटमेंट 2 पर आते हैं, देयर एग्जिस्ट, एक्स वाई कह रहा है -1 से 1 तक है, ठीक है, एक्स वाई इक्वल नहीं है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, ध्यान दीजिएगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई कह रहा है π/2 के इक्वल, ठीक है, एक्स वाई लिमिटेशन के बीच का है, साइन का लिमिटेशन होता है -1 से 1 तक, लेकिन एक्स वाई कह रहा है इक्वल नहीं है, यानी एक्स और वाई इक्वल नहीं है, एक्स वाई अलग अलग है। हम लोग पढ़े हैं कि साइन इनवर्स के बगल में कॉस इनवर्स के बगल में दोनों जगह सेम, तब π/2 कह दिया कि दोनों जगह इक्वल नहीं है, तो ये π/2 के इक्वल नहीं होगा, यानी यानी ये भी आपका गलत है। तो नाइदर ए नॉर वे, यानी सेकंड हो जाएगा, यानी नाइदर 1 नॉर 2, इसका मतलब हुआ कि ना स्टेटमेंट 1 सही है और ना स्टेटमेंट आपका 2 सही है, क्योंकि आपका tan इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स π/2 होना चाहिए जो पाई दिया गया है, और इसमें साइन इनवर्स प्लस कॉस, जबकि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2 होता है। अगर एक्स वाई भी दिया था तो यहाँ कंडीशन एक्स और वाई इक्वल होना चाहिए, अगर एक्स और वाई इक्वल होता तो इसका मतलब है कि एक्स और वाई दोनों सेम है, यानी वाई के जगह भी एक्स लिख सकते हैं, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2 होता। लेकिन दिक्कत यह है कि क्वेश्चन में स्पेशल यहाँ कंडीशन लगा दिया है कि एक्स और वाई इक्वल नहीं, यानी दोनों जगह अलग अलग है, और जब दोनों जगह अलग अलग है तब फार्मूला π/2 नहीं होता। इस बात को बहुत ध्यान से समझने का जरूरत है, क्योंकि साइन इनवर्स के बगल में कॉस इनवर्स के बगल में दोनों जगह सेम तब π/2 लिखते हैं, और यहाँ स्पेशल कंडीशन दे दिया कि नहीं दोनों जगह सेम नहीं है, तो π/2 के इक्वल नहीं होगा, यानी दोनों स्टेटमेंट इसमें गलत है, यानी नाइदर 1 नॉर 2 हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, कॉस 2 कॉस इनवर्स 0.8 दिया गया है,
पॉइंट में सोल्व कर सकते हैं। अगर प्रॉब्लम होता है तो 0 पॉइंट हटेगा तो पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक जीरो देना होगा। 2 कॉस इनवर्स एक कैंसिल होगा तो आपका 4/5, ठीक है ना। 0.8 था, उसको एक लाइन पॉइंट हटाएंगे तो 4/5। तो कॉस इनवर्स के बाद सिर्फ कॉस होना चाहिए, ध्यान देंगे। पॉइंट में तो पॉइंट में भी रहने पर सोल्व कर सकते हैं। कैलकुलेशन अगर पॉइंट वाला दिक्कत होता है तो आप पॉइंट को हटा करके इस तरह से कर लें। कॉस इनवर्स के बाद कॉस होना चाहिए, तो कॉस इनवर्स के बाद कॉस होना चाहिए, तो 2 कॉस इनवर्स आ रहा है। तो 2 कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला याद किए हैं कॉस इनवर्स में। तो 2 कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला कॉस इनवर्स में 2x² - 1। 2 कॉस इनवर्स का कॉस इनवर्स में होता है 2x² - 1। 2 कॉस इनवर्स का फॉर्मूला कॉस इनवर्स में 2x² - 1। अगर इसको x रीडिंग दिया जाए तो 2 कॉस इनवर्स x का फॉर्मूला कॉस इनवर्स में, बाहर में सिर्फ कॉस है, कॉस 2 कॉस इनवर्स x का फॉर्मूला सिर्फ कॉस इनवर्स में लिखेंगे। 2 कॉस इनवर्स का फॉर्मूला कॉस इनवर्स में लिखेंगे 2x² - 1। 2x² इसका स्क्वायर -1। कॉस से कॉस इनवर्स हटेगा, बाकी सोल्व कर दीजिए। 32/25 - 1। अगर 25 एलसीएम लेंगे तो 32 में से अगर 1 आपको माइनस, है ना, आप 25 एलसीएम लेंगे तो माइनस करेंगे तो 7/25 आएगा। अगर भागा दे करके देखें 25 में 7 ऐसे, है ना, 7 पे तो आपको पॉइंट देना होगा, है ना। इसके पहले 0 पॉइंट लिखिए, केवल पॉइंट लिखे हुआ 0 आता है। 2 बार लगाएंगे, फिर 0 बैठाएंगे, 8 बार लगाएंगे 200, यानी 0.28 आ रहा है। तो 0.28 आपका डी ऑप्शन होगा। देखिए इस क्वेश्चन को अगर ध्यान दें तो कॉस के बाद 2 कॉस इनवर्स है, तो 2 कॉस इनवर्स का फॉर्मूला कॉस इनवर्स में लिख देंगे। तो 2 कॉस इनवर्स का कॉस इनवर्स में लेकिन पॉइंट है तो उसको पहले ऐसे डिवाइड में कर, और 2 कॉस इनवर्स का कॉस इनवर्स में याद किया 2x² - 1। बाकी कॉस से कॉस इनवर्स हटेगा, बाकी उसको सोल्व करेंगे। कैलकुलेशन तो ऐसे भी बेहतर है, आप सब लोग को अच्छे तरीके से लगा सकते हैं ऑप्शन। ये जो भी क्वेश्चन आ रहा है एक बार आप देखिए प्रयास करके कौन सा ऑप्शन आपसे आता है, उसके बाद देखिए आप मिला करके सही हुआ या नहीं। इस क्वेश्चन पे आते हैं साइन इनवर्स। ये सब क्वेश्चन 2014 से लगातार आपका जो पूछा हुआ क्वेश्चन करवाया जा रहा है। साइन इनवर्स 3/5 प्लस tan इनवर्स 1/7। साइन इनवर्स में tan इनवर्स में, तो दोनों सेम होने पर फॉर्मूला लगाते हैं। तो साइन इनवर्स को भी आप tan इनवर्स में बदल लीजिए, क्योंकि आसान फॉर्मूला tan इनवर्स का होता है। एक ट्रायंगल बना लेते हैं, साइन है इसका मतलब परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस है, बेस 4 आएगा। तो ये साइन इनवर्स को आप tan इनवर्स में बदलेंगे तो 3/4। और नेक्स्ट आपका tan इनवर्स में पहले से है। लगा लीजिए फॉर्मूला tan इनवर्स x tan इनवर्स y। tan इनवर्स x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई। एक्स वाई का प्रोडक्ट चेक करके देखिए, 1 से छोटा आएगा, क्योंकि 1/7 है तो 0 पॉइंट समथिंग, ये भी 0.7, तो 1 से छोटा आएगा। ऐसे एक बार चेक करके देख लेंगे ये दोनों का इंटू। जब 1 से छोटा है एक्स वाई का प्रोडक्ट तो हम लोग सीधे फॉर्मूला लगाते हैं tan इनवर्स x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई। 28 एलसीएम लेंगे, है ना। 28 एलसीएम तो 7 से इंटू होगा तो 21 + 4 आएगा। जो 28 एलसीएम यहाँ वही 28 एलसीएम यहाँ, तो 28 एलसीएम कटेगा तो यहाँ आएगा 28 - 3। आ जाएगा tan इनवर्स 25/25 हो जाएगा tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 होता है π/4, यानी बी ऑप्शन होगा। tan इनवर्स 1 π/4 है कंप्लीट। काफी आसान क्वेश्चन है। द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स लाइज करता है, तो साइन का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, साइन इनवर्स एक्स एक एंगल होता है, और वो एंगल साइन में बताइए कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, -π/2 से π/2। सीधे फार्मूला ही पूछा हुआ है। साइन इनवर्स एक्स का लिमिटेशन -π/2 से π/2। यही कॉस इनवर्स रहता तो 0 से पाई, tan इनवर्स रहता तो -π/2 π/2 के बीच का होता। व्हाट इज द प्रिंसिपल वैल्यू साइन इनवर्स sin 2π/3। साइन इनवर्स sin 2π/3। अभी अभी देखें साइन इनवर्स से साइन हटाते हैं, ऐसा हम लोग शुरुआत में भी एक क्वेश्चन किए। साइन इनवर्स sin 2π/5 है,
लिमिटेशन के बीच का होना चाहिए, -π/2 से π/2 होता है, -90 डिग्री से 90 डिग्री तक साइन में होना चाहिए, तब दोनों जगह सेम तो बगल के इक्वल। π/3 होता है आपका 60 डिग्री, 60 में अगर 2 से गुना करें तो 120 डिग्री। लिमिटेशन के बाहर का है तो इसको बनाने का तरीका सीखे थे। पाई देना है, π/3 देना है। अब डिसाइड करना है, बीच में प्लस देने से 2π/3 आएगा कि तो 120 डिग्री 180 से कम है, माइनस देंगे। एक लाइन जांच करके जरूर देख लेंगे वो आ रहा है या नहीं। 3 एलसीएम लेंगे तो 3π में पाई घटाएंगे आ जाएगा। साइन इनवर्स पाई माइनस, तो क्या पाई यहाँ होता है, माइनस करेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड में साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन पाई माइनस थीटा, साइन थीटा, थीटा के जगह π/, साइन इनवर्स से साइन हटेगा तो π/3 आएगा, यानी सी ऑप्शन है। ऐसा हम लोग बहुत क्वेश्चन बनाए थे। चलिए tan इनवर्स 1/4 tan इनवर्स 3/5 लगा दीजिए फार्मूला, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। चलिए क्वेश्चन आप लोग भी बना सकेंगे। एक्स वाई का प्रोडक्ट 1 से छोटा है। ये सब क्वेश्चन आप लोग बनाइए और देखिए आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई। 20 एलसीएम आ रहा था, 5 प्लस 12, 20 माइनस 3, tan इनवर्स 17/17, यानी tan इनवर्स 1 यानी π/4। बहुत बेहतर तरीके से आप बना सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग वैल्यू एक्स, एक्स का वैल्यू कंसीडर करना है। कौन से ऑप्शन होगा, विच एबव इज आर करेक्ट। क्वेश्चन दिया है tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स 3 इक्वल टू π/4। ये तो यहाँ वेरिएबल पहले से है, तो चलिए tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगा लेंगे, tan इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई। RHS में π/4 है, जब LHS tan, हम लोग के x का मान निकालना है तो दोनों साइड से इन्वर्स हटाते हैं, फार्मूला लगा देंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये पूरे को x और इसको y मानते हुए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, फार्मूला लगाएंगे tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई। जब LHS में tan इनवर्स तो RHS में भी tan इनवर्स बना लेंगे, π/4 को लिख सकते हैं tan इनवर्स 1। अब दोनों तरफ से इन्वर्स हटेगा तो यहाँ से आ जाएगा 5x 1 माइनस 6x स्क्वायर। क्रॉस इन्वर्स हट गया, अब सोल्व करके x का मान निकालना है, सबको LHS में ले लाइए। ये सब क्वेश्चन एक्सरसाइज में बनाए थे हम लोग। ये फैक्टर तोड़िए, 5x को तोड़ना है, जो मिलाने से 5x है लेकिन इंटू करने से दोनों का इंटू माइनस 6x स्क्वायर है, इसका फैक्टर 6x माइनस x में तोड़ना होगा, ताकि आप माइनस करेंगे तो 5x आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 6x स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से 6x कॉमन लेंगे तो x प्लस 1, माइनस 1 कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 आएगा, 6x माइनस 1 x प्लस 1। इसको जीरो लेकर के चलेंगे, x का वैल्यू 1/6, इसको जीरो लेके चलेंगे, x का वैल्यू 1। आंसर वो सही होता है जो इक्वेशन में रखने से सेटिस्फाइड हो। आप x के जगह 1/6 रखेंगे ना यहाँ पे, तो आपको आएगा tan इनवर्स 1/3, tan इनवर्स 1/2, रीडिंग देंगे tan इनवर्स x, tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस y 1 tan π/4 RHS के इक्वल आ जाएगा। लेकिन यही अगर आप -1 रखते हैं तो tan इनवर्स -2, tan इनवर्स -3, फार्मूला माइनस पाई प्लस करके लगाना होगा, ये आपको π/4 नहीं आएगा, यानी सिर्फ आपका 1 सही होगा, ये -1 नहीं होगा, क्योंकि -1 इक्वेशन में आप रख करके चेक करेंगे, सोल्व करेंगे तो π/4 के इक्वल नहीं आएगा। जब भी ऐसे क्वेश्चन हम लोग सोल्व करेंगे तो आंसर वो सही होता है जो इक्वेशन में रखने से सेटिस्फाइड हो। तो 1/6 रखेंगे तो सोल्व करने से π/4 आ जाएगा, 1/6 रखने से 1/3, 1/2 आप सोल्व करेंगे आ जाएगा tan इनवर्स 1 अर्थात π/4। लेकिन यही अगर हम आप -1 रखते हैं तो tan इनवर्स -2, tan इनवर्स -3, हम लोग शुरुआत में देखे थे 1 नंबर क्वेश्चन में कंडीशन, x नेगेटिव y नेगेटिव, लेकिन x y का प्रोडक्ट 1 से ज़्यादा है तो फार्मूला माइनस पाई प्लस करके tan इनवर्स लगाते हैं, तो आपको π/4 नहीं आ पाएगा। तो x का वैल्यू 1/6 आ रहा है, यानी C सही हो रहा है 3। इसमें हम लोग का ऑप्शन ए में थोड़ा ध्यान देना होगा, 1 2 3 4 दे दिया, कह रहा है कि इसमें कौन सा सही होगा, अब ABC में से लिखिए। ये कह रहा है 3 ओनली, यानी हाँ 3 ओनली ही सही होगा, 2 और 3 तो 2 और 3 नहीं होगा।
सिर्फ 1/6 आएगा। एक्स का मान निकालने के लिए tan इनवर्स एक्स tan इनवर्स वाई न लगा के आपके लिए बेहतर ये होगा कि आप ऑप्शन को सेटिस्फाइड करिए। 8 आप रखेंगे तो tan इनवर्स 8 16 आएगा। अब देखिए एक्स वाई का प्रोडक्ट एक से बड़ा आएगा, tan इनवर्स 16 tan इनवर्स 24। बेहतर होगा कि इतना सोल्व ना करके ऑप्शन से चेक करिए। एक्स का मान निकालना हो तो ऑप्शन को आप सेटिस्फाइड करके देखिए, जल्दी ऑप्शन आपको पता चलेगा। 8 रख करके देखेंगे तो 16 आएगा। 24 एक्स वाई का प्रोडक्ट पाई प्लस पाई से ज़्यादा हो रहा है, जबकि पाई से ज़्यादा नहीं है, दोनों का सम पाई/4 आना चाहिए, ये नहीं होगा। -4 रखिएगा तो ये -8 आएगा। ये और फार्मूला -पाई प्लस करके तो भी आपका ऑप्शन नहीं, ये रखेंगे आपका हो जाएगा, यानी ये आपका होगा है के लिए। तो ऑप्शन से भी आप जांच कर सकेंगे। अगर लगता है कि आसानी से सोल्व कर लेंगे तो आप सोल्व कर लीजिए। अगर सोल्व करने में प्रॉब्लम हो, लग रहा है कि ज़्यादा समय लग जाएगा, तो ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं। लेट द स्लोप ऑफ द कर्व y इक्वल टू दिया गया है cos इनवर्स sin x। क्वेश्चन में कह रहा है लेट द स्लोप ऑफ द कर्व y इक्वल टू cos इनवर्स sin x बी tan थीटा। स्लोप बताया जा रहा है कि इसका tan थीटा है। इस कर्व का स्लोप बताया जा रहा है कि tan थीटा है। द वैल्यू ऑफ थीटा इन द इंटरवल, इस इंटरवल से थीटा का वैल्यू बताना है। ध्यान देंगे, हम लोग कैलकुलस में टेंजेंट नॉर्मल चैप्टर पढ़ेंगे। टेंजेंट नॉर्मल चैप्टर में आपको सिखाया जाएगा कि डी वाई डी एक्स स्लोप कहलाता है। डिफरेंशिएशन अभी हम लोग डिफरेंशिएशन बैच में नहीं किए, जिनका पढ़ा हुआ है तब तो ठीक है। डी वाई डी एक्स जो है स्लोप ऑफ कर्व होता है। कर्व का जो स्लोप होता है वो डी वाई डी एक्स से फाइंड किया जाता है। और कोऑर्डिनेट में पढ़ना है tan थीटा स्लोप होता है। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। y इक्वल टू कॉस इनवर्स साइन एक्स दिया गया है, तो y इक्वल टू कॉस इनवर्स के बाद कॉस होना चाहिए, तो क्या आप साइन एक्स को लिख सकते हैं कॉस पाई/2 माइनस। 10 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो क्या साइन थीटा है तो कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। अगर आपका साइन एक्स रहे तो आप लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस एक्स। तो कॉस इनवर्स के बाद कॉस होना चाहिए। कॉस इनवर्स के बाद कॉस होने के लिए जो साइन है ना, उसको लिख सकते हैं कॉस पाई/2 माइनस एक्स 90 डिग्री यानी पाई। अब कॉस इनवर्स से कॉस हटेगा तो आपका आएगा पाई/2 माइनस एक्स। इसका एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कीजिए। एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो पाई/2 कांस्टेंट है, तो डिफरेंशिएशन 0। और एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो आपको डी वाई डी एक्स आ रहा है -1। डी वाई डी एक्स ही टेंजेंट का स्लोप होता है, और टेंजेंट का स्लोप बता दिया है tan थीटा है, यानी अर्थात आपका स्लोप -1 और tan थीटा -1 और थीटा बताना है 0 से 180 के बीच में, 135 डिग्री होगा, जो वैल्यू -1 होता है, यानी 3 पाई/4। एक बार और मिला लेंगे। y इक्वल टू कॉस इनवर्स साइन एक्स दिया गया है, इसमें थोड़ा टेंजेंट नॉर्मल का क्वेश्चन शामिल कर दिया गया है जो स्लोप लगाया गया, लेकिन एक बार समझ लेते हैं इसको। लेकिन इनवर्स है, देखिए बहुत जगह कंपटीशन में ऐसा होता है एक ही क्वेश्चन में 2-3 चैप्टर मिला दिया जाता है। जैसे इस क्वेश्चन में देखें, पहले कुछ इनवर्स सोल्व करना, उसके बाद फिर आपका टेंजेंट नॉर्मल चैप्टर है। कॉस इनवर्स साइन एक्स है, कॉस इनवर्स के बाद कॉस होना चाहिए, जो इनवर्स हम लोग सोल्व। क्या आप साइन थीटा को लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 90 को पाई/2 से लिख लेते हैं रेडियन में। 10 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं साइन 90 माइनस साइन होता है, तो साइन है तो कॉस 90 माइनस करके लिख सकते हैं। तो आप साइन एक्स को लिख सकते हैं कॉस पाई/2। ऐसा करने से कॉस इनवर्स से कॉस हटेगा तो यह आएगा। अब इसको हम लोग एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, तो पाई/2 कांस्टेंट होता है, इसका डिफरेंशिएशन 0, और एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1। जिनका नहीं पढ़ा हुआ है थोड़ा समझना होगा, आगे के चैप्टर में देखेंगे डिफरेंशिएशन टेंजेंट नॉर्मल चैप्टर, तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। ऐसे फिजिक्स में भी शुरुआत में कुछ बेसिक डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सिखाया जाता है, तो थोड़ा तो बेसिक जानकारी कुछ होगा। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1, तो डी वाई डी एक्स आ रहा है -1। डी वाई डी एक्स टेंजेंट का स्लोप होता है, तो डी वाई डी एक्स जो है वो स्लोप होता है, और स्लोप आपको बताया जा रहा है
tan थीटा। dy/dx ही स्लोप होता है और स्लोप बताया जा रहा है, dy/dx ही स्लोप होता है और स्लोप बताया जा रहा है tan थीटा। क्वेश्चन में कह दिया गया लेट द स्लोप ऑफ द कर्व, इस कर्व का स्लोप भी tan थीटा। dy/dx स्लोप होता है, स्लोप बताया गया tan थीटा, तो dy/dx स्लोप होता है, स्लोप बताया गया tan थीटा, यानी tan थीटा हो जाएगा आपका -1। तो tan थीटा -1 0 से 180 के बीच का एंगल बताना है, तो -1 tan में 135 डिग्री पर होता है, जो 0 से 180 के बीच का है उसको रेडियन में 3π/4, यानी बी ऑप्शन आपका होगा। चलिए इसको देख लेंगे। एक बात ये ध्यान देंगे, dy/dx स्लोप होता है और दिया गया है स्लोप tan थीटा, तो जो dy/dx आया उसको हम लोग -1 लेके चलेंगे, थीटा आ जाएगा। इस क्वेश्चन का बात करें, व्हाट इज द वैल्यू, देखिए क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है, sin इनवर्स 4/5। एक इनवर्स है, इसको भी आप लिख सकते हैं cos इनवर्स में, ट्रायंगल बनाने की जरूरत नहीं है, सेक है तो cos उसका उल्टा हो जाएगा 4/5 -π/4। ये हम लोग का बहुत बार क्वेश्चन रिपीट किया जी, साइन इनवर्स के बगल में cos इनवर्स के बगल में दोनों जगह सेम, तो π/2, π/4 नहीं π/2 है क्वेश्चन में। साइन इनवर्स लिख दिए, सेक को आप कॉस में लिख सकते हैं, तो साइन इनवर्स के बगल में कॉस इनवर्स के बगल में दोनों जगह सेम, तो π/2 आगे भी है π/2, यानी घटाने से 0। ये सब को एक क्वेश्चन देखिए बहुत बार रिपीट किया है, तो py/q करने से भी कॉन्फिडेंस आता है एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन ऐसा है जो रिपीट करते हैं, तो लगता है 3-4 बार रिपीट कर गया है क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग हो सकता है, इसमें याद कर ले रहिएगा कि दोनों से जगह सेम, तो आंसर π/2, लेकिन देखिए क्वेश्चन में थोड़ा -π/2 भी दे दिया, तो ये सब छोटा छोटा बात ध्यान देना होगा, ऑप्शन 0 हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को ध्यान देते हैं हम लोग। साइन इनवर्स फार्मूला बहुत बेहतर तरीके से आप सब लोग याद किए हैं, 2 tan इनवर्स का 3 फार्मूला। साइन इनवर्स में पहले भी फार्मूला लिखे, 2x/1 + x², ये सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला इनवर्स चैप्टर का। 2 tan इनवर्स का फार्मूला साइन इनवर्स में 2x/1 + x, कॉस इनवर्स में 1 - x², 1 + x², tan इनवर्स में होता है 2x/1 - x²। ये सब जो भी फार्मूला याद करते हैं, फार्मूला इतना याद करना है कि फार्मूला का अगर RHS भी रहे तो याद आ जाए कि वो किसका फार्मूला होगा। अगर कहीं साइन इनवर्स 2x/1 + x² पहले से रहे तो याद रखिए 2 tan इनवर्स, और कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा x में ही रहेगा, कभी PQRS कुछ भी रह सकता है। अगर पहले से रहे cos इनवर्स 1 - x², 1 + x² तो लिखेंगे 2 tan इनवर्स, tan इनवर्स 2x/1 तो लिखेंगे 2 tan इनवर्स। चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है x का वैल्यू निकालिए। बहुत लोग ये नहीं दिमाग लगाते रहेंगे कि दोनों तरफ सेम होना चाहिए, तो ये हटाएंगे तो x में इक्वेशन आएगा, तो साइन इनवर्स को ट्रायंगल बना के tan इनवर्स में बदलते हैं, कॉस इनवर्स को ट्रायंगल बना के tan इनवर्स में बदलते हैं, फिर फार्मूला लगाएंगे tan इनवर्स x tan इनवर्स y, फिर दोनों देते, वो इतना कैलकुलेशन आ जाएगा कि आगे सोल्व करने से आवेगा कि नहीं आवेगा वो नहीं पता चल पाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप फार्मूला बेहतर तरीके से याद करिए, इतना बेहतर तरीके से याद रखिए फार्मूला कि क्वेश्चन देखते समय दिमाग में आ जाए कौन से फार्मूला है लिखा हुआ, क्योंकि फार्मूला जो है से मैथ में कुछ ऐसे भी जरूरत पड़ता है, फार्मूला का RHS दिया हुआ रहेगा तो आपको खुद सोचना है क्योंकि इसका फार्मूला याद किए। जैसे इसी में देखिए साइन इनवर्स 2p/1 + p², हम लोग याद किए 2 tan इनवर्स का साइन इनवर्स 2x/1, तो देखिए है 2p/1 + p², तो क्या ये 2 tan इनवर्स होगा, तो p में है तो उसको लिखेंगे 2 tan इनवर्स p। cos इनवर्स 1 - q², 1 + p q², याद किए cos इनवर्स 1 - x², 1 + x², 2 tan इनवर्स, q में है तो उसका हो जाएगा 2 tan इनवर्स q, आगे हो जाएगा 2 tan इनवर्स x। पूरा से 2 कॉमन कैंसिल होगा, कुछ है ना दिमाग है कि 2 कॉमन काट रहे हैं तो साथ ही साथ tan इनवर्स भी कॉमन लेके काट देते हैं, वो tan इनवर्स के इनटू में नहीं होता है कि हाँ कॉमन लेकर के काट दीजिएगा, क्योंकि ये सब छोटा में हालांकि वो ऑप्शन में नहीं मिल पाएगा, लेकिन कभी कभी वो भी ऑप्शन सेट करता है, ये सब ध्यान देना है।
टू कॉमन कैंसिल होगा तो आ जाएगा tan इनवर्स p माइनस tan इनवर्स q। क्योंकि होता है एग्जाम में थोड़ा कुछ भी सोच करके जल्दी करने का प्रयास करते हैं, लेकिन बहुत ध्यान से देखना है। अब रीडिंग देंगे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x माइनस वाई बट्टा 1 प्लस एक्स वाई। अब दोनों तरफ से अगर इन्वर्स हटाते हैं तो p माइनस क्यू 1 प्लस पी क्यू। एक्स का वैल्यू आ जाएगा p माइनस क्यू बटा 1 प्लस पी क्यू। कोई ऑप्शन है तो आपका बी ऑप्शन दिया गया है। tan के बाद आगे tan इनवर्स होना चाहिए, tan के बाद tan इनवर्स, लेकिन tan के बाद 2 tan इनवर्स है। 1/3 को अगर कुछ देर के लिए x रीडिंग दे तो रीडिंग देने से आएगा 2 tan इनवर्स x। और क्या 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला हम tan इनवर्स में लगा लेते हैं, 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बहुत अच्छा, आसानी से इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं। ये tan उतार दिए, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला tan इनवर्स में लिखेंगे 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस टाइप का बनाए क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन जो ऐसे इसी सब टाइप का अलग अलग तरीके से पूछा हुआ रहता है। ये सब क्वेश्चन जो भी रिपीट कर रहा है, आप जो भी क्वेश्चन एक बार खुद से देखिए बना करके कौन से ऑप्शन आता है, उसके बाद देखिए कि कितने आपके सही हो रहे हैं। tan के बाद tan इनवर्स आ गया, tan से tan इनवर्स हटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 2/3, 9 LCM लेंगे तो 8/9। इससे कटेगा 3 बार में, नहीं इससे कैंसिल होगा 3 बार में, इससे कैंसिल होता है यानी 3/4। आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। व्हाट इज द डोमेन ऑफ फंक्शन। देखिए डोमेन निकालना है, ऐसे रिलेशन फंक्शन चैप्टर में हम लोग रेंज और डोमेन डिटेल पढ़ेंगे। अभी फिलहाल इस क्वेश्चन को देखिए। एफ एक्स दिया गया है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स। हम लोग पढ़े हैं कॉस इनवर्स एक्स रहता है तो एक्स का लिमिटेशन पढ़े हैं, वैल्यू का -1 से 1 तक होता है। जब कॉस इनवर्स एक्स रहता है तो एक्स इनवर्स के बगल में आए तो एक्स वैल्यू है, कॉस का वैल्यू -1 से 1 होता है। यही यहाँ पर कॉस इनवर्स एक्स ना करके एक्स -2 है। इनवर्स के बगल में एक्स था तो एक्स को कह रहे थे -1 से 1 तक। इनवर्स के बगल में एक्स -2 है तो क्या हम लोग एक्स -2 को कहेंगे -1 से 1 तक। इनवर्स के बगल में वैल्यू होता है और कॉस का वैल्यू -1 से 1 तक। तो इनवर्स के बगल में x-2 है तो x-2 बोलेंगे -1 से 1। हम लोग का x का लिमिट वैल्यू डोमेन कहलाता है। यहाँ से x का वैल्यू चाहिए, ये x-2 का आ रहा है, पूरा में 2 ऐड कर दीजिए। अगर पूरा में 2 ऐड करेंगे तो प्लस करेंगे, -2 कैंसिल होकर के सिर्फ x बचेगा। पूरा में 2 जोड़ दिए हैं, पूरे में 2 जोड़े, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 3, यानी x का वैल्यू हो जाएगा 1 से 3। तो इस क्वेश्चन का डोमेन होगा 1 से 3, यानी बी ऑप्शन। बाकी फंक्शन चैप्टर में डिटेल डोमेन और रेंज के बारे में पढ़ेंगे। एक्स का वैल्यू डोमेन होता है तो केवल कॉस इनवर्स एक्स तो एक्स -1 से 1 तक। अगर कॉस इनवर्स का डोमेन कहा जाता तो -1 से 1 बता, लेकिन कॉस इनवर्स x-2 का डोमेन पूछा जा रहा है, x-2 कहेंगे -1 से 1। यहाँ से x निकालेंगे वो डोमेन कहलाता है, तो पूरा में 2 ऐड करेंगे तो वहाँ से आपका x आ जाएगा। दिया गया है द इक्वेशन, इस क्वेश्चन को थोड़ा समझने का जरूरत है। साइन इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/6। क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। साइन इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स π/2 हैज नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, टू सॉल्यूशन इन फाइव। यानी इसको सोल्व करके एक्स निकालना है, देखना है कि क्या एक्स का एक भी वैल्यू नहीं होगा, कि एक यूनिक सॉल्यूशन अर्थात एक वैल्यू होगा, कि x का 2 वैल्यू निकल करके आएगा, कि अनगिनत वैल्यू आएगा। यहाँ से सोल्व करके x का वैल्यू निकालना है और ये देखना x का वैल्यू कितना है वो नहीं बताना है, x के कितने वैल्यू आएंगे वो बताना है। द सॉल्यूशन है यानी यूनिक सॉल्यूशन होगा कि नो सॉल्यूशन होगा, टू सॉल्यूशन, x के कितने वैल्यू आएंगे वो बताना है। यहाँ से सोल्व करके x निकालेंगे। तो बताइए इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आप लोग किस तरीके से सोचेंगे सोल्व करने
चलिए एक तो आप ये लगा सकेंगे साइन इनवर्स है, इसको भी साइन इनवर्स में बदल लेते हैं, रीडिंग देंगे साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई। ठीक है, उस तरीके से सोल्व कर सकते हैं, लेकिन रूट में करके कैलकुलेशन ज़्यादा आएगा। आसानी से बनाया जा सकता है, उसके लिए आप तरीका कुछ ऐसे अप्लाई करिए, कुछ ऐसा सोचिए कि जो कम कैलकुलेशन में तैयार किया जा सकता है। बाकी तो फिर बेसिक रूल है साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, ये साइन इनवर्स है, इसको भी साइन इनवर्स में ट्रायंगल बना के बनाएंगे, तो ट्रायंगल बना के तो इनवर्स के बगल में रूट में आएगा। साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई फार्मूला लगाएंगे तो वो भी और रूट में बनेगा, तो कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। तो एक तरीका ये भी है कि साइन इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई 2 है। ठीक है, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स में एक फार्मूला हम लोग जानते हैं, बी नो डेट, यानी हम लोग जानते हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई 2 होता है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई 2 होता है। दोनों इक्वेशन को अगर ऐड करते हैं तो क्या कॉस आपका कैंसिल हो जाएगा, साइन इनवर्स 2 साइन इनवर्स हो जाएगा, इधर पाई बाई 6 और प्लस होगा पाई बाई 2। पाई बाई 6 कहने का मतलब 30 डिग्री और 90 डिग्री 120 डिग्री, 120 डिग्री को 2 पाई बाई 3, 6 एलसीएम लेके करेंगे तो यही आएगा, ये आपका कैंसिल होगा। साइन इनवर्स राइट साइड जा करके साइन, और साइन पाई बाई 3 का मान होता है √3/2, यानी एक्स का वैल्यू आ रहा है √3/2, एक्स का एक वैल्यू आया है, यानी कहेंगे इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। साइन इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई 2 है, एक्स का वैल्यू निकालना है, तो साइन इनवर्स कॉस इनवर्स में एक रिलेशन जानते हैं, साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स पाई बाई 2, ऐड करेंगे तो कॉस इनवर्स कैंसिल होगा, तो क्या यहाँ से एक्स का आसानी से वैल्यू निकाला जा सकता है। अगर एक्स का मान पूछा जाता तो √3/2 बताते, लेकिन पूछा जा रहा है कितने सॉल्यूशन होंगे, तो एक्स का एक सॉल्यूशन होगा, एक वैल्यू आ रहा है, तो यूनिक सॉल्यूशन कहलाएगा। क्वेश्चन है tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, यानी tan इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स पढ़े हैं पाई बाई 2, लेकिन x का वैल्यू क्या होना चाहिए, हम लोग याद किए हैं इनवर्स के बगल में वैल्यू होता है, साइन और कॉस का याद रखेंगे -1 से 1 तक, tan और कॉट होता है -∞ से इन्फिनिटी तक, tan और कॉट का वैल्यू -∞ से इन्फिनिटी, सेक थीटा और कॉसेक थीटा -1 और उससे छोटा +1 और उससे बड़ा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा -1 और उससे छोटा +1 और उससे बड़ा, साइन और कॉस होता है -1 से 1 तक, tan कॉट -∞ से इन्फिनिटी, tan इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स, इनवर्स के बगल में वैल्यू होता है, tan और कॉट का वैल्यू -∞ से इन्फिनिटी तक होता है, और ये जो -∞ से इन्फिनिटी बोलते हैं इसको एक लाइन में ऑल रियल वैल्यू भी हम लोग कहते हैं, तो x बिलोंग्स टू r होगा, ऑल रियल वैल्यू यानी x बिलोंग्स टू r। कॉट है, आगे है साइन इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स, तो ठीक है कॉट लिखते हैं, साइन इनवर्स को भी कॉट इनवर्स में बदल लीजिए। अगला कॉट इनवर्स है ही क्या, एक ट्रायंगल बनाते हैं, साइन है इसका मतलब परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस है, बेस 4 आएगा, तो कॉट देखिए कॉट इनवर्स के बाद कॉट होना चाहिए। ये सब क्वेश्चन बहुत बेहतर तरीके से आप लोग जानते हैं बनाना, ये सब जो भी क्वेश्चन है आप लोग बनाइए, देखिए आपके अनुसार कौन से ऑप्शन आ रहा है, कितने क्वेश्चन आपसे सही हो रहे हैं। कॉट के बाद कॉट इनवर्स होना चाहिए, तो क्या साइन इनवर्स को आप कॉट इनवर्स में बदल लेते हैं ट्रायंगल बना के, कॉट में होता है b/p यानी 4/3, अब अगला कॉट इनवर्स में है आपका 3/2, कॉट के बाद कॉट इनवर्स होना चाहिए। अब इसको फार्मूला लगा सकते हैं, कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई, फार्मूला याद किए हैं, कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई, कॉट इनवर्स एक्स वाई -1/x प्लस वाई, कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई, कॉट इनवर्स एक्स वाई -1/x प्लस वाई, कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई, कॉट इनवर्स एक्स इंटू वाई, एक्स के जगह 3/4 एक्स इंटू वाई -1, कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई, कॉट इनवर्स एक्स वाई -1/x प्लस वाई,
अब कॉट से कॉट इनवर्स हटेगा, बाकी देखिए 6 अगर एलसीएम लेते हैं तो 12 माइनस 6, और जो 6 एलसीएम यहाँ वही 6 एलसीएम यहाँ आ रहा है, तो 6 एलसीएम लेंगे तो 8 प्लस 9 यानी 6/17। तो 6/17 आपका ए ऑप्शन कैरेक्ट होगा। कंप्लीट है सभी लोगों को, काफी अच्छे से बना सकते हैं। क्वेश्चन देखिए समझिए कि किस टाइप का, कॉट तो आगे भी कॉट इनवर्स होना चाहिए, साइन इनवर्स को भी कॉट इनवर्स में बदल लेंगे। रीडिंग देंगे कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई, कॉट इनवर्स एक्स वाई -1 बटा एक्स प्लस वाई, कॉट से कॉट इनवर्स हटेगा। चलिए इस क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, इस टाइप का जेईई मेंस में भी क्वेश्चन सेट किए जाते हैं। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड इक्वल टू 3π/2, इसका वैल्यू निकालना है। अब क्वेश्चन को ही देख करके पता चलेगा कि एक्स के पावर 1000 है, वाई के पावर 1001 है, जेड के पावर 1002। क्वेश्चन देखने से ही आपको लगेगा कि एक्स पर इतना पावर आ गया, इतना पावर कौन सोल्व करेगा, जबकि यही सबसे आसान क्वेश्चन होता है। केवल इस टाइप के क्वेश्चन के कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड 3π/2। आप जो सोचेंगे इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, क्योंकि फार्मूला याद रहता है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, लगाना शुरू कर देंगे साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, जो आएगा फिर एक बार और लगाएंगे, तो उस तरीके से सोल्व करने से आने वाला वैल्यू नहीं है। बनाने का तरीका ये होगा कि साइन इनवर्स का हम लोग लिमिटेशन पढ़े हैं एंगल का, कि -π/2 से π/2 होता है, यानी साइन इनवर्स का सबसे बड़ा एंगल π/2 होता है, साइन इनवर्स का सबसे बड़ा एंगल π/2 होता है। ये तीन गो साइन इनवर्स मिल करके 3π/2 बना है। साइन इनवर्स का सबसे बड़ा एंगल 3π/2, वो तीनों मिल करके 3π/2 बना है। तो तीनों मिल करके 3π/2 बना है, तो 3π/2 तीनों मिल करके बना है, तो सबसे बड़ा साइन इनवर्स π/2 होता है। तो क्या प्रत्येक π/2 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 होगा, तब ना मिल करके 3π/2। अगर एक एंगल को भी π/2 से अगर आप कम सोचते हैं, तो फिर दूसरे को π/2 से ज्यादा करना होगा, तब तीनों मिला करके वो आएगा। अगर एक को भी π/2 से अगर कम सोचेंगे, तो दूसरे को आपको ज्यादा करना होगा, तब मिल करके होगा। और कभी भी π/2 से ज्यादा होता नहीं है साइन इनवर्स में। तो तीनों का सम 3π/2 सिर्फ और सिर्फ आपका तभी संभव होगा जब प्रत्येक π/2 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 होगा। तो साइन इनवर्स x π/2 रहेगा, साइन इनवर्स y π/2 होगा, साइन इनवर्स z π/2 होगा। ये तीनों का सम 3π/2 सिर्फ और सिर्फ तभी संभव होगा जब प्रत्येक π/2 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 होगा। तो साइन इनवर्स उस तरफ जा करके साइन होगा, साइन जेड का भी वैल्यू आएगा साइन π/2। और बचपन से जानते आ रहे हैं साइन 90 डिग्री 1 1 1, यानी जेड एक्स का वैल्यू 1, वाई का वैल्यू 1, जेड का वैल्यू 1। अब इसका वैल्यू निकालना है, तो एक्स का वैल्यू 1, आप एक्स के जगह 1 रखेंगे तो 1 पर 1000 पावर, 1000 का 1,00,000 पावर भी रहेगा ना, तो वैल्यू 1 होगा। वाई के जगह 1, तो वाई के पास आप 1 रखेंगे, पावर 1001, 1001 नहीं बल्कि लाख 10,00,000 करोड़ अरब खरब ही ना 1 पर पावर, तो 1 होगा। 1 के पावर भी 1000 दो 1 हुआ, तो 1 1 1 मिलाइए तो 3, ऑप्शन सी होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन देखने से ही आपको पता चलेगा कि इतना ज़्यादा पावर है, कैसे सोल्व करें, केवल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए याद रखें, तीनों का सम 3π/2 सिर्फ और सिर्फ तभी संभव है जब प्रत्येक π/2 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 होगा। साइन में एंगल का लिमिटेशन -π/2 से π/2 होता है, साइन में सबसे बड़ा एंगल π/2 होगा। तो तीनों π/2 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 होगा, तब 3π/2 बनेगा। अगर कोई को भी π/2 से अगर कम लेंगे तो दूसरे को ज़्यादा लेना पड़ेगा π/2 से, और π/2 से कभी ज़्यादा होता नहीं है साइन इनवर्स। यही अगर कॉस इनवर्स वाला इस टाइप का सेट करेगा ना क्वेश्चन, तो कॉस में एंगल 0 से पाई होता है, तो आपका ऐसे 3π करके देगा, कभी 4 गो देगा तो 4π करके रहेगा। इसमें भी कभी 2 गो रह सकता है तो पाई देगा, तो पाई का मतलब कि π/2 मिल करके हो जाएगा पाई। यानी क्वेश्चन अलग अलग तरीके से सेट किया जाएगा। 3 मिल करके 3π है, तो प्रत्येक पाई पाई होगा,
तो कॉस इनवर्स एक्स पाई, तो यहाँ से एक्स का वैल्यू कॉस पाई आएगा, और कॉस 180 का मान -1, वाई का वैल्यू -1, जेड का वैल्यू -1 आएगा, अगर कॉस का कोसा रहता था। फिलहाल ये साइन का है तो पाई बाई टू होगा, कॉस का रहेगा तो 3 पाई देगा क्वेश्चन में, तो प्रत्येक पाई पाई लेकर के चलेंगे तो एक्स वाई जेड का वैल्यू -1 आएगा। ये फिलहाल साइन का क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। tan इनवर्स 1/2 tan इनवर्स x/3 इक्वल टू π/4, एक्स का मान निकालना है। तो देखिए एक्स का वैल्यू निकालना है तो आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। तो डिटेल तो जानते ही हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगाएंगे, जैसे डिटेल बनाने का तरीका होगा। ये पूरे को x कहना है, पूरे को y कहना है, लगा देना है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। आप लोग इस तरीके से सोच करके सीधे लगाएंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई, π/4 को लिख सकेंगे tan इनवर्स 1, दोनों तरफ से इनवर्स हटेगा, 6 LCM आएगा, है ना। 6 जब आप LCM लेंगे तो 3 + 2x, यहाँ भी 6 LCM, तो 6 माइनस एक्स इक्वल टू 1, दोनों तरफ से tan इनवर्स x tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स, π/4, तो उसको भी tan इनवर्स में बना लेते हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पीछे हम लोग बनाए, सोल्व करेंगे, x का मान निकालना होगा, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x को इस तरफ लाइए, 3x वो उधर जाएगा तो 3x का वैल्यू हुआ। ठीक है, ऐसे भी आप लगा सकते हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई। हम लोग चैप्टर पढ़ते समय इतना क्वेश्चन बनाते हैं कि याद हो जाता है। tan इनवर्स 1/2, अगला tan इनवर्स 1/3, तो मिल करके π/4 आता है। tan इनवर्स x tan इनवर्स y लगाएंगे ना, तो x प्लस वाई 1 tan इनवर्स 1 π/4 होगा। ऑप्शन से भी डायरेक्ट पता लगा सकते हैं, या डिटेल बनाइए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y tan इनवर्स लिख करके। हालांकि ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, आप डायरेक्ट फार्मूला भी डिटेल लगा के बना सकते हैं। डायरेक्ट गेस करेंगे, कितना पुट करेंगे कि सोल्व करने से आ जाए। चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं। 3 साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई, एक्स का मान निकालना है। एक्स का वैल्यू निकालना है तो आप ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। अगर एक्स के जगह 0 रखते हैं, एक्स के जगह 0 रखेंगे तो 0 होगा, कॉस इनवर्स 0 π/2 पर होता है, RHS के इक्वल नहीं आ रहा है। 1/2 रख करके देखते हैं, अगर आप 1/2 रखते हैं तो साइन में 1/2 π/6 पर होता है, कॉस में 1/2 π/3 पर होता है। तो ये भी आपका, ये कितना 2 बार में कटेगा, तो π/2 π/3 मिल करके पाई नहीं आएगा। 1/√2 रखते हैं, अगर 1/√2 रखेंगे तो π/4 45 डिग्री पर होता है, वो भी π/4, 3 π/4 मिल करके पाई हो जाएगा। यानी आप ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को आप सोल्व करना चाहें तो 3 साइन इनवर्स एक्स, एक्स का मान निकालना। देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करके एक्स निकालना, तो पहले आप खुद कोई भी क्वेश्चन को ट्राई करिए बनाने के लिए। इसी क्वेश्चन में आप देखिए कुछ इस तरीके से गेस करेंगे कि 3 साइन इनवर्स है, फार्मूला याद किए हैं, साइन इनवर्स में लिखते हैं, उसको भी साइन इनवर्स, ऐसे तो सोल्व करिएगा तो लगता है एक आध पे सोल्व करने के बाद भी आएगा कि नहीं आएगा। इस क्वेश्चन के लिए आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। एक्स का मान निकालने के लिए अगर क्वेश्चन आपसे इजी वे में सोल्व हो रहा है तो ठीक है, अगर देखिए कि लगता है कैलकुलेशन आ रहा है तो ऑप्शन से आप चेक कर लेंगे। जैसे इसी क्वेश्चन में 0 रखें तो π/2 आ रहा था, 1/2 रखें तो 2π/3 120 डिग्री आ रहा था, लेकिन 1/2 रखने से आ जा रहा है। चलिए इसको डिटेल भी बना देते हैं। 3 साइन इनवर्स एक्स को आप ऐसा कर सकते हैं, 3 साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स है, एक फार्मूला पढ़े, कॉस इनवर्स प्लस साइन इनवर्स π/2, तो 3 साइन इनवर्स में से 2 साइन इनवर्स एक्स रखिए और एगो साइन इनवर्स एक्स अलग कर लीजिए। ऐसा इसलिए किए है ना, ताकि फार्मूला सेट हो जाएगा, साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स π/2। ये 3 टाइम्स में से 1 टाइम्स निकाल लिए ताकि साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स π/2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स, ये आएगा π/2 माइनस पाई। एक्स यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं, π/2 को RHS में ले जाइए, पाई माइनस π/2, पाई में से π/2 अगर आप माइनस करेंगे तो π/2 आएगा, 2 को RHS इंटू में तो डिवाइड में चला जाएगा,
है ना, साइन इनवर्स उधर चला जाए साइन पाई बाई 4 और साइन पाई बाई 4 1/√2, ऐसे भी सोल्व करने से आ जा रहा है। लेकिन आप इतना तक सोच पाएंगे तब ना, 3 साइन इनवर्स को 2 टाइम्स और 1 टाइम्स में तोड़ेंगे तो भी सोल्व करना पड़ रहा है, जबकि ऑप्शन से आप इजी वे में ला सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए याद रखेंगे ऑप्शन से आप चेक करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं। टेन ऐसे क्वेश्चन को हम लोग लास्ट से सोल्व करते हैं। टेन कॉट कॉसेक इनवर्स 2 है, कॉसेक इनवर्स को ट्रायंगल बना के कॉट इनवर्स में बदलेंगे ताकि कॉट से कॉट इनवर्स हट जाएगा। लेकिन कॉसेक इनवर्स 2 है, आप याद किए हैं कॉट में 30 डिग्री पर होता है, तो डायरेक्ट आप 30 डिग्री रख सकते हैं। हाँ, यही अगर कॉसेक इनवर्स 2 ना दे करके मान लिया जाए देता 5/4, 5/3, नहीं जान रहे हैं कितने डिग्री पर होता है, तो फिर तो आपका तरीका है ही ट्रायंगल बनाएंगे, कॉसेक इनवर्स को कॉट इनवर्स में बदलेंगे ताकि कॉट से कॉट इनवर्स हटेगा। लेकिन जब आप जानते हैं कि कॉट में कॉसेक में 2 30 डिग्री पर होता है, तो डायरेक्ट कॉसेक इनवर्स 2 रखेंगे 30 डिग्री, रेडियन में π/6। अब चलिए कॉसेक इनवर्स 2 π/6, कॉसेक इनवर्स एक एंगल होता है, कॉसेक में 2 30 डिग्री पर होता है, तो π/6 लिख लिए। अब कॉट π/6, कॉट 30 डिग्री आ रहा है तो ये √3, और टेन इनवर्स √3, टेन में √3 होता है 60 डिग्री पर, यानी π/3, यानी आपका डी ऑप्शन होगा। ये 0 से 90 डिग्री तक 10 क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं, बहुत बेहतर तरीके से याद रखना होगा। कॉसेक में 2 कितना डिग्री पर होता है, इनवर्स एक एंगल तैयार करता है, कॉसेक में 2 30 डिग्री पर होता है π/6। अब कॉट π/6 √3, अब टेन इनवर्स √3 π/3। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार आप लोग प्रयास करके देखें कौन से ऑप्शन होगा। ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए 2 कॉट 1/2 कॉस इनवर्स है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए ध्यान दीजिएगा। अगर ये नहीं रहता तो तरीका ये था, कॉस इनवर्स को ट्रायंगल बना के कॉट इनवर्स में बदलते, कॉट से कॉट इनवर्स हटाया जाता, अगले लाइन आंसर आ जाता। परेशानी है 1/2 के चलते, 1/2 आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने का मेथड होता है, ये जो इनवर्स आ रहा है ना, कॉस इनवर्स √5/3, इनवर्स एक एंगल होता है, कॉस इनवर्स √5/3 आ रहा है, इनवर्स एक एंगल होता है, इसको ये मान लीजिए। अब कॉस इनवर्स उधर जाकर के कॉसे होगा, मेन 1/2 के कारण परेशानी है। अगर ये 1/2 नहीं रहता तो दिक्कत नहीं था, कॉस इनवर्स को ट्रायंगल बना के कॉट में बदलते, कॉट से कॉट इनवर्स हटता, अगले लाइन आंसर 1/2 आ गया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनाने के लिए याद रखेंगे कॉसेक इनवर्स, इनवर्स जो है एक एंगल होता है, तो उस इनवर्स को ये मान लीजिए, तो कुछ इस टाइप का आएगा। कॉस इनवर्स √5/3 को ये मान लेते हैं, यहाँ से कॉसेक का वैल्यू √5/3, अब उसमें रखते हैं 2 कॉट 1/2, क्या इसको हम लोग ए माने। चलिए यहाँ पर से आ रहा है 2 कॉट a/2, 1/2 इंटू ए यानी a/2। फार्मूला याद करवाया जाता है ट्रिगोनोमेट्री में, कॉट a/2 का फार्मूला 1 + कॉस a/, साइन है, ट्रिगोनोमेट्री का 11th का फार्मूला याद रखना होगा। कॉट a/2 का फार्मूला 1 + कॉस a/, साइन है, और इसी तरह का होता है टेन a/2 का फार्मूला 1 - कॉस a/, साइन है। कॉट a/2 का फार्मूला 1 + कॉस a/, साइन है, और टेन a/2 का फार्मूला 1 - कॉस a/। कॉट a/2 है, कॉट a/2 का फार्मूला 1 + कॉस a/, साइन है, 2 उतार दिए हैं, 1 + कॉस ए, तो कॉस ए तो रख देंगे √5/3। अब साइन ए, तो एक ट्रायंगल बना लेंगे, कॉस है यानी बेस है, हाइपोटेनस है, परपेंडिक कॉस का फार्मूला b/, है तो p निकल जाएगा, तो p निकालेंगे, इसका स्क्वायर माइनस तो 9 - 5 4, यानी ये 2 आ जाएगा। तो साइन में लिखेंगे 2y, 3 LCM कैंसिल होगा, तो 2 ×
3 + √5/2। 3 एलसीएम 3/LCM कट जाएगा, डिवाइड में 2 बचेगा, ये भी 2 कैंसिल होगा। तो 3 + √5 है, 3 + √5 सी ऑप्शन हो जाएगा जी। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनाने के लिए याद रखें 1/2 के कारण परेशानी है तो इनवर्स एक एंगल होता है उसको ये मान लीजिए। तो cot/2 tan/2 का फॉर्मूला याद रखेंगे। कभी कभी क्वेश्चन में यहाँ पर tan दे करके देता है जी, तो उस टाइम आपका tan/2 का फॉर्मूला लिखने का जरूरत पड़ेगा, जो फॉर्मूला होगा 1 - cos y sin, केवल माइनस हो जाता है। आगे क्वेश्चन आएगा इस टाइप का। चलिए इस क्वेश्चन पे हम लोग विचार करेंगे, ये काफ़ी ध्यान से देखना होगा, अच्छे तरीके से समझिए इसको। सेक इनवर्स पी कॉसेक इनवर्स क्यू, देखिए ये सब जो क्वेश्चन होता है ना, कुछ क्वेश्चन आपको सोच पर बेस्ड ए सेट किया जाता है। जैसे इसी में बात करें, आपको कह रहा है वैल्यू निकालिए p के पावर -2 q के पावर माइनस, इसको लिख सकते हैं 1/p का स्क्वायर 1/q का स्क्वायर। p के पावर -2 है, डिवाइड में भेजेंगे तो पावर प्लस में हो जाएगा, तो 1/p का स्क्वायर प्लस 1/q का स्क्वायर, यानी इसका वैल्यू निकालना। देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सेक इनवर्स इक्वल टू कॉसेक इनवर्स। आप सोचिए कि ये दोनों इक्वल होने के लिए दोनों इनवर्स को इक्वल होना है। एक लाइन सोचिए कि दोनों इनवर्स को इक्वल होने के लिए यहाँ p के पास कितना रखें, q के पास कितना रखें कि दोनों इनवर्स इक्वल हो जाए। गेस करना होगा। तभी क्वेश्चन ये सब जो सेट किया जाता है, तो कुछ क्वेश्चन आपको सोच पर सेट किया जाता है कि किस तरह से आप सोच पा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको तरीका होगा, गेस करना होगा कि p के जगह कितना रखें, q के जगह कितना रखें कि दोनों इनवर्स इक्वल होगा। इनवर्स एक एंगल होता है, तो आप याद करिए कितना डिग्री पर सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स का वैल्यू इक्वल आता है। आप 45 डिग्री पर याद किए हैं कि सेक का वैल्यू √2 और कॉसेक का भी वैल्यू √2 होता है। तो यहाँ p के पास आपका √2 रखना होगा और q के पास भी आपको √2 रखना होगा, तब ये दोनों इनवर्स इक्वल आएगा। यानी p के जगह √2, q के जगह भी √2। तो यहाँ से आपका वैल्यू मिल गया, p का वैल्यू √2 और q का वैल्यू √2। यानी गेस करिए ये दोनों इनवर्स को इक्वल होने के लिए p के पास कितना रखेंगे, q के पास कितना रखेंगे। एक लाइन सोचिए, 45 डिग्री पर आप याद किए हैं सेक का वैल्यू और कॉसेक का वैल्यू इक्वल होता है, जो √2 होता है। यानी p के पास √2, q के पास सेक इनवर्स √2, 45 डिग्री, ये भी होगा 45 डिग्री। क्या दोनों इनवर्स इक्वल हो जा रहा? तो p के पास √2, q के पास √2, यानी मिल गया p का वैल्यू √2, q का वैल्यू √2। रख दीजिए, p के जगह √2 स्क्वायर करेंगे तो 2, वहाँ भी स्क्वायर करेंगे तो 2, 1/2 आधा आधा जोड़ेंगे तो पूरा होगा, यानी 1 आ जाएगा, है कंप्लीट। ये जो क्वेश्चन है ऐसे ही एक इनवर्स को दूसरे इनवर्स में बदल के फार्मूला उर्मूला लगाते रहिएगा, सेट नहीं हो पाएगा। इसके लिए आपको थोड़ा गेस करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है तो वीडियो रोक करके एक बार खुद से आप गेस करिए कौन से ऑप्शन होना चाहिए, उसके बाद देखिए कि क्या आपका सही हो रहा है या नहीं। ये एक क्वेश्चन ध्यान दें, थोड़ा टफ क्वेश्चन ये है, समझते हैं इसको हम लोग। √15 + cot स्क्वायर π/4 - 2 cot इनवर्स x है। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए अगर इनवर्स में कुछ इस टाइप से अभी कुछ देर पहले क्वेश्चन देखें तो cot 1/2 cos इनवर्स था, तो ज़्यादा अगर cot साइन के बाद इस तरह का आता है तो इनवर्स को हम लोग एक एंगल मान लेते हैं। cot इनवर्स 3 एक एंगल है, उसको ये मान लीजिए, तो यहाँ से cot a का वैल्यू आपको 3 मिल जाएगा। अब उसमें अगर हम लोग अप्लाई करें तो √15 + cot स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा ये जो cot इनवर्स जो आ रहा है ना, वो एक एंगल है, उसको ये मान लिए तो cot a का वैल्यू 3 आ जाएगा। 15 + cot स्क्वायर π/4 माइनस cot इनवर्स को ये मान लिए, आ रहा है √15 + cot स्क्वायर π/4 माइनस, एक आप फार्मूला याद किए हैं tan 45 डिग्री माइनस a का, tan 45 डिग्री माइनस a का 1 - tan a/1 + tan a, ट्रिगोनोमेट्री से याद करते आ रहे हैं।
tan 45 डिग्री माइनस ए का फार्मूला 1 माइनस टेन ए बाई 1 प्लस टेन ए। यही अगर cot 45 डिग्री माइनस ए लिखना चाहें तो tan का वैल्यू होता है 1 माइनस टेन ए बाई 1 प्लस टेन ए। tan का वैल्यू 1 माइनस टेन ए बाई 1 प्लस टेन। तो cot का वैल्यू लिखना चाहें तो उल्टा होगा। tan थीटा का वैल्यू अगर 3/4 तो cot का वैल्यू उसका उल्टा 4/3। तो tan का वैल्यू अगर ए है तो cot का वैल्यू इसका उल्टा करेंगे, 1 प्लस टेन ए माइनस 1 माइनस टेन होगा। तो cot 5/4 अर्थात 45 डिग्री। तो cot 45 डिग्री माइनस ए का फार्मूला लिखना चाहें तो आपका हो जाएगा 1 प्लस टेन ए के जगह 2 है तो 1 प्लस टेन ए बटा 1 माइनस टेन ए के जगह है 2a। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देना होगा। तो अब यहाँ पर एक समस्या ये है 15 प्लस टेन 2a आ रहा है। तब टेन 2a कहाँ से हम लोग निकालें? यहाँ तो कॉटे का वैल्यू है, ठीक है, कॉटे का वैल्यू है तो यहाँ से टेन ए का वैल्यू मिलेगा 1/3। कॉट का वैल्यू 3 है तो टेन का वैल्यू 1/3। टेन 2a निकाल लीजिए। टेन 2a का फार्मूला याद किए हैं 2 tan a बटा 1 माइनस टेन स्क्वायर है। 11th क्लास के ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला याद बहुत अच्छे तरीके से रखना होगा। एक बार इस क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। कॉट इनवर्स एंगल है उसको ए मान लिए तो कॉटे का वैल्यू 3 आएगा। उस जगह पर अगर ए रखें तो रीडिंग देने से आ रहा है कॉट 45 डिग्री माइनस है। हम लोग tan 45 डिग्री माइनस ए का पढ़े, वही फार्मूला कॉट 45 डिग्री माइनस ए का होगा, केवल उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो कॉट 45 डिग्री माइनस ए का फार्मूला 1 प्लस टेन ए बट्टा 1 माइनस ए के जगह 2a है तो यहाँ पर 1 प्लस टेन 2a बट्टा 1 माइनस टेन 2a लिखना होगा। टेन 2a का आवश्यकता है, हम लोग के कॉटे का वैल्यू है तो वहाँ से टेन ए लिखेंगे 1/3। तो टेन ए है तो टेन 2a निकाल लेंगे, 2 tan a बट्टा 1 माइनस टेन स्क्वायर है। टेन ए का वैल्यू है 1/3, टेन ए का वैल्यू 1/3 तो 1 माइनस 9 ये 2 है। टेन ए का वैल्यू 1/3 तो आ जाएगा 2/3, 9 एलसीएम लेंगे तो 8/9, इससे कैंसिल होगा 4 आए 3, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 3y। तो टेन 2a आप कॉटे का वैल्यू 3, टेन ए 1/3 तो उससे टेन 2a निकालेंगे तो 3/4 आएगा। तो टेन 2a के पास रखते हैं 3/4, टेन 2a के पास 3/4, रिजल्ट आएगा 15 प्लस 4। अगर एलसीएम लेते हैं तो 4 एलसीएम आपका कैंसिल होगा, 4 3 7 और 4 माइनस 1 यानी 7/1 आएगा जी। ये आएगा आपका 15 प्लस 49, 15 प्लस 49 ऐड करिए तो 64 अर्थात 8, √64 8 यानी सी ऑप्शन होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए इन्वर्स जो रहता है उसको एंगल होता है ए मान लीजिए, कॉटे वैल्यू बाकी रखिए, सोल्व करिए आ जाएगा। अभी पीछे क्वेश्चन देखे थे वो थोड़ा आसान था, उसमें भी इन्वर्स एंगल है उसको ए मान लिए थे। यहाँ पर भी कॉट इन्वर्स 3 एंगल है उसको ए मान लीजिए, कॉटे का वैल्यू निकलेगा उससे टेन ए लिख सकते हैं, टेन 2a का आगे आवश्यकता है तो उससे टेन 2a निकाल लीजिए, इसमें अप्लाई कर लेंगे। देख लेंगे इस क्वेश्चन को। चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं। tan इनवर्स ए वाई बी माइनस tan इनवर्स है। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आप सीधे रीडिंग देंगे, इसको x इसको y, आएगा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x माइनस y प्लस 1y xy लिख सकते हैं, सोल्व करेंगे आ जाएगा। थोड़ा कैलकुलेशन होगा, इसको ऐसे भी सोच सकते हैं आप जो आसानी से ला सकते हैं। tan इनवर्स ए वाई बी है, आगे भी ए वाई बी बनाने का प्रयास करिए। ए वाई बी बनाने के लिए नोमरेटर डिनोमिनेटर में बी से डिवाइड देना होगा। अगर आप बी से डिवाइड देते हैं तो कुछ इस टाइप का आएगा, तो यहाँ से आएगा tan इनवर्स ए वाई बी, tan इनवर्स फार्मूला आप लोग याद किए हैं, tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई, tan इनवर्स एक्स माइनस वाई 1 प्लस एक्स वाई। देखिए ऐसा यहाँ सेट करिए, एक्स ए वाई बी को एक्स कहिए, 1 को वाई कहिए, देखिए सेट हो जाएगा। tan इनवर्स एक्स माइनस वाई 1 प्लस एक्स वाई, या प्लस में इसको पहले इसको बाद में लिख सकते हैं। यहाँ से आ जाएगा tan इनवर्स ए वाई बी। अब रीडिंग दीजिए, सेट हो गया। tan इनवर्स एक्स माइनस वाई बटा 1 प्लस एक्स वाई, ये फार्मूला है tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई का, माइनस से इंटू करेंगे कैंसिल होगा, प्लस tan इनवर्स 1 पाई/4।
यानी आपका बी ऑप्शन। आप डिटेल बना सकते हैं, ये पूरे को एक्स कहेंगे, वाई कहेंगे, रीडिंग देंगे tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई, tan इनवर्स एक्स के जगह ये पूरा रहेगा, वाई के जगह ये पूरा रहेगा। एलसीएम उलसीएम लेकर के सोल्व करेंगे तो आएगा 4 लाइन सोल्व करने से, थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा करना। एक तरीका ये भी है कि ए वाई भी, तो अगले को भी बनाने का प्रयास करें ए वाई भी, तो ऊपर नीचे अगर बी से डिवाइड देंगे तो ए वाई भी बन जाएगा। फार्मूला सेट कर लीजिए एक्स माइनस वाई 1 प्लस एक्स वाई, तो लगा सकते हैं tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई। एक्स के जगह ए वाई बी और वाई के जगह 1 अप्लाई करेंगे, आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखिए गेस करके कौन से ऑप्शन होना चाहिए। कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स है, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। अभी अभी इस टाइप का सेम क्वेश्चन था, सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स करके था, पी और क्यू। ठीक इस बार भी देखिए कॉस इनवर्स एक्स साइन इनवर्स एक्स का मान बताना। आप विचार करिए कि एक्स के जगह क्या रखें, ध्यान देंगे एक्स के जगह क्या रखें, ये दोनों इनवर्स इक्वल होगा। एक्स के जगह कितना रखें कि दोनों इनवर्स इक्वल, अगर 1 रखते हैं तो कॉस इनवर्स 1 आपका 0 डिग्री पर होता है और वो 90 डिग्री पर होता है। 0 इक्वल टू 90 इक्वल नहीं आएगा। 1/2 रखेंगे तो 60 डिग्री पर होता है, 30 डिग्री पर। अगर 1/√2 रखेंगे एक्स के जगह तो 45 डिग्री पर, वो भी 45 डिग्री। क्या 1/√2 रखेंगे तो 45 डिग्री, वो भी 45 डिग्री होगा, यानी ऑप्शन सी आपका हो जाएगा। चलिए ये जो अभी हम लोग क्वेश्चन देखे थे 2024 में था, अब आगे जो क्वेश्चन है ये 2025 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए 2025 का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। वाई इक्वल टू दिया गया है, ये वाई इक्वल टू जो साइन इनवर्स करके दिया, इससे दो क्वेश्चन है 37 और 38। वाई इक्वल टू दिया गया साइन इनवर्स एक्स माइनस 4x क्यू वाई 27। भाटिज वाई, यानी वाई पूछ रहा है कि इसको कितना लिख सकते हैं, तो क्या साइन इनवर्स एक्स के इक्वल नहीं है, वो भी नहीं है। एक हम लोग के 3 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला पढ़ना होता है। 3 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x की। बहुत बेहतर तरीके से फॉर्मूला को याद रखना है। 3 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला पढ़े हैं साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू। 3 साइन इनवर्स का फॉर्मूला साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू। क्या 3 साइन इनवर्स का लिखेंगे तो 3x माइनस 4x क्यू नहीं है, लेकिन हाँ 3 साइन इनवर्स एक्स बाई 3। ऑप्शन से देखिए सब क्वेश्चन को सेट करिए। ये ऑप्शन वो साइन इनवर्स एक्स के इक्वल नहीं होगा, ये तो है इक्वल नहीं। 3 साइन इनवर्स का साइन 3x माइनस 4x क्यों होता है, इसको लिख करके देखते हैं। इसको कुछ देर के लिए एक्स मानिए और रीडिंग दीजिए 3 साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स 3x, लेकिन x के जगह है कितना xy3 माइनस 4x क्यू, x के जगह है xy3, उसका क्यू करेंगे तो x क्यू बटा 27 हो जाएगा। इसका क्यू करेंगे तो x क्यू और 3 का क्यू 27 हो जाएगा। ये कैंसिल होगा तो x माइनस 4x क्यू वाई 27 आ जा रहा है। अब आगे कह रहा है भाट डिवाइड dx, यानी ये जो है y इक्वल टू जो दिया गया है, जब इसको हम लोग लिख रहे हैं तो कितना आ रहा है 3 साइन इनवर्स xy3। अब आगे कह रहा है इसका डिफरेंशिएशन लिखिए, तो साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन सीखना है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएशन हम लोग सीखेंगे साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन हम लोग के तो यहाँ इसका डिफरेंशिएशन लिखना है डिवाइड एक्स। जब इसका डिफरेंस है 3, अब साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी इनवर्स के जो बगल में है ना उसका स्क्वायर। 3 कांस्टेंट उतार देते हैं, साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इनवर्स के बगल में उसका स्क्वायर। अब इनवर्स के बगल वाला का करते हैं, xy3 का डिफरेंशिएशन 1/3 होता है। ये तो आपका 3 कैंसिल हो जाएगा जी, और 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई 9 एलसीएम लेंगे तो 9 रूट के अंदर रहेगा, ऊपर जा करके 3 हो जाएगा, 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो है ऑप्शन 3y। देखिए तो मिला करके इसमें तो 3y 9 माइनस एक्स स्क्वायर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इसी से दोनों था 61 और 62 आपका क्वेश्चन जो है
किताब का लिया हुआ था ये 37 और 38, ये आपका सी ऑप्शन हो जाएगा 3y√9 - x²। ये 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन पर आते हैं। इफ के इज ए रूट ऑफ इक्वेशन, इस इक्वेशन का के रूट है, एक लाइन डी चेक कर लीजिए, रियल होना चाहिए। b² - 4ac ग्रेटर देन 0 आ रहा है। b² यानी 16, 4ac करेंगे तो 4 तो 12, क्या d ग्रेटर देन 0 है। इसका वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा, तो tan इनवर्स के है, क्या इसको cot इनवर्स 1y, tan इनवर्स 1y के को cot इनवर्स के लिख सकते हैं, तो tan इनवर्स के बगल में cot इनवर्स के बगल में सेम, तो π/2 के रूट से है इस इक्वेशन का, यानी इसको सोल्व करने से जो x का मान आएगा वो k होगा। x के मान का इसमें जरूरत ही नहीं है, k का मान चाहे कुछ भी आवे, तो tan इनवर्स के बगल में cot इनवर्स के बगल में दोनों जगह सेम, तो π/2 होता है। चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं। k का मान बताना है, k के जगह कितना रखें कि सोल्व करने से π/4 आएगा। 1 रखेंगे तो यही π/2 हो जाएगा, 1/2 रखेंगे तो सेम, तो 1/3 रखिए, तो डिटेल सोल्व कर लीजिए। tan इनवर्स x प्लस tan, ऐसा बना है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan x प्लस y बटा 1 - xy। π/4 को tan इनवर्स 1 लिख लेंगे, दोनों तरफ से इनवर्स हटेगा, 2 LCM कटेगा तो 2k-1 2 - k। अभी इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग बनाए थे, 2k-1 इधर आ जाएगा, 2k-2 इधर ला करके प्लस करेंगे तो 3k, ए उधर जा करके 3, तो k का वैल्यू आ जाएगा आपका 1। एक लाइन इसमें थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक है जी, चेक कर लेते हैं एक और। चलिए एक बार फिर से हम लोग फ्रेश से बना लेते हैं। ऐसे सब क्वेश्चन आप लोग भी ट्राई करके देखिए, बनाइए, बनेगा आपसे। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, फार्मूला लगाएंगे tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 - xy। π/4 को लिख सकते हैं tan इनवर्स, दोनों तरफ से इनवर्स कटेगा, 2 LCM, तो यहाँ से आ जाएगा 2k+1, ये आ जाएगा 2 - k इक्वल टू 1। 2k+1 क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इधर आकर के हो जाएगा 3k, उधर जाएगा तो 2 में से 1 घटेगा, तो k का वैल्यू 1/3 आएगा। ये ऑप्शन है आपका ए हो जाएगा। चलिए और आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। देखिए अभी ये जो क्वेश्चन है tan 1/2 सेक इनवर्स, कुछ देर पहले भी आया था जो cot 1/2 करके था, cot था, यहाँ पर सेक आ गया। इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए बेहतर होगा कि इनवर्स एक एंगल है उसको ये मान लीजिए, सेक इनवर्स 2y√3 इसको ये मान लीजिए, यहाँ से सेक का वैल्यू आ जाएगा 2y√3। चलिए अब उसमें हम लोग रखते हैं tan 1/2, इसको ये माने हैं, तो यहाँ से हो जाएगा आपका tan a/2। अभी अभी फार्मूला देखें, tan a/2 का फार्मूला 1 - cos a y sin है। tan a/2 का फार्मूला 1 - cos a y sin है। यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाएंगे, सेक है यानी h है, b है, p निकालेंगे तो 1 आएगा। अब इसमें पुट कर लेते हैं, ठीक है ना, सेक दिया गया है, इसका मतलब सेक का फार्मूला h y, p निकालेंगे तो 1 आएगा। चलिए कॉस में अगर रखें तो √3/2, साइन में देखें तो 1/2, 2 LCM कटेगा तो 2 - √3, 2 - √3 आपका ये ऑप्शन हो जाएगा जी। अभी आया था इस टाइप का क्वेश्चन, बाहर में था 2 cot 1/2 सेक या कॉसेक इनवर्स था, तो इस टाइप के अगर 1/2 नहीं रहे तो दिक्कत नहीं है, ट्रायंगल बना करके सेक इनवर्स को tan इनवर्स में बदलेंगे, tan से tan इनवर्स रहे, 1/2 के कारण दिक्कत। वैसे क्वेश्चन को बनाने के लिए इनवर्स एक एंगल होता है, उसको ये मान ली तो सेक का मान आ जाएगा। जब वहां पर आप पूरा सेक इनवर्स के जगह ये रखेंगे तो रिंग देने से tan a/2, tan a/2 का फॉर्मूला याद रखना 1 - cos a y sin है, ट्रायंगल से साइन कॉस तैयार कर लेंगे। एक क्वेश्चन आप देखे होंगे तो 32 के बाद सीधे 34 आ गया था, 33 एक रह गया था। इस क्वेश्चन को देखिए, 1 प्लस, अभी आप लोग पढ़ते होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग साइन थीटा के पूरे पर स्क्वायर लिख लेते हैं, इनवर्स एक एंगल होता है, इसको थीटा कहिए, तो साइन स्क्वायर थीटा है, तो क्या ये साइन इस तरह से पूरे पर ऐसे स्क्वायर कर सकते हैं। 1 प्लस साइन स्क्वायर, इनवर्स एक एंगल होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा को आप साइन थीटा करके स्क्वायर लिख सकते हैं,
इन्वर्स एक एंगल होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं साइन थीटा करके पूरे पर स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका होगा, साइन के बाद साइन इनवर्स होना चाहिए, तो एक ट्रायंगल बना लेंगे। कॉस है यानी बेस है, हाइपोटेनस है, परपेंडिकुलर निकालेंगे ना, तो इसका स्क्वायर यानी 17 माइनस 9 √8 है, यानी 2√2 आएगा, यानी √8 आएगा, है ना। चलिए √8 ही लिखते हैं। कॉस यानी बेस है, हाइपोटेनस है, परपेंडिकुलर 8 आएगा। अब साइन में लिखेंगे तो √8y√17 पूरे पर स्क्वायर है। साइन से साइन इनवर्स हटेगा तो √8y√17 पूरे पर स्क्वायर है, तो 1 + 8y17। अगर आप 17 एलसीएम लेंगे तो 17 और 8 जोड़ेंगे तो 25/17 है, 25/17। तो ये जो भी क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन नहीं है, ये जो भी क्वेश्चन हम लोग देखें तो 2014 से 2025 तक एनडीए का जो भी क्वेश्चन पूछा गया था वो पूरा क्वेश्चन करवाया हुआ है। तो आप जो बैच में पढ़ते हैं उससे काफ़ी लेवल आसान पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक इसी तरीके से हम लोग जेई मेंस का भी पीवाईक्यू करवाएंगे। जो भी चैप्टर है प्रत्येक चैप्टर का प्रयास करेंगे एक एक चैप्टर करके इस तरह से करवाने के लिए। लेकिन जो भी आप क्वेश्चन देखेंगे तो पहले क्वेश्चन को आप खुद से एक बार प्रयास करिए बनाने के लिए, कौन सा ऑप्शन होता है, और उसके बाद देखिए क्या यहाँ पर बन रहा है, किस तरीके से। एक बार खुद से प्रयास जरूर करें बनाने के लिए। ठीक है, इसमें इतना ही रहने देते हैं।